की, जाके जुगपद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, करऊ कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, गुण गंभीर व्यासनंदन जुके, तुव प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश हर्षर, श्री ओलसकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाची कृपा के फलस्वरूप आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार, भैया हो अद्भुत मंगल। आज से राधाष्टमी की बधाइयां प्रारंभ हैं। आज और हमारी किशोरी जी कल पधार रही हैं। आज विशाखा सखी का प्राकट महामहोत्सव है। तो राधा अष्टमी, इसके ऊपर आज चर्चा करनी है ठीक एक प्रेरणा से। तो राधा अष्टमी, देखिए अष्टमी तिथि ही क्यों, अष्टमी तिथि ही क्यों चूज सेलेक्ट करी राधा रानी ने प्रकट होने के लिए भाई। देखिए अगर हम लोग देखें तो भगवान राम का जन्म हुआ नवमी वाले दिन, तो राम नवमी होती है। और सीता मैया जब प्रकट हुई तो वो भी नवमी तिथि को प्रकट हुई, इसे हम लोग कहते हैं सीता नवमी। अब हमारे लाल जी कब प्रकट हुए, अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। हमारी किशोरी जी भी राधा अष्टमी। इतना प्रेम है ये सीताराम और राधे श्याम हमारे प्रभु में कि जब जिस तिथि को राम जी प्रकट हुए उस तिथि को जानकी मैया प्रकट हो रहे हैं, जिस तिथि को हमारे लाल जी प्रकट हो उस तिथि में प्रिया जी प्रकट हो रही है। इतना परस्पर प्रेम है। तो ये पुनीत महीना, जिस महीने में लाल जी प्रकट हुए उसी महीने की अष्टमी तिथि को हमारे प्रिया जी प्रकट हो रही हैं। तो प्रिया जी के प्रकट होने का हेतु क्या है, क्यों प्रकट हुई प्रिया जी? देखिए भगवान कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का जब जब अधर्म बढ़ेगा तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं विप्रसु विप्र संत सुरधेनु सहित लीन मनज अवतार। मतलब कि विप्र धेनु सुर और संत, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनज अवतार, इनके हित के लिए। परंतु वस्तुतः अगर देखा जाए किशोरी जी का जो प्राकट्य हुआ, हमारी शेषी जो प्रकट हुई, एक हम कहते हैं ना हर एक चीज का कोई एक रीजन होता है। हर एक चीज के पीछे, हम कुछ भी हमारे जीवन में घटना घटे उसके पीछे कोई ना कोई एक हेतु होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। पर किशोरी जी के प्रकट के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। किशोर जी के प्रकट, हमने ऐसा कहें कि जैसे कि राम जी प्रकट हुए, उन्होंने शबरी के बेर खाए, अहिल्या का उद्धार किया और रावण का वध किया। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही, अर्जुन को उपदेश दिया, महाभारत में उन्होंने वो किया और उन्होंने कंस का वध किया, इस प्रकार लीला के द्वारका स्थापित करी। पर
हमारे किशोरी जी का विशेषता ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि इसलिए उन्होंने अवतार लिया। इसका वर्णन हमारे जो हरिवंश वो कहते हैं, चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा। आप लोग देख रहे हैं कि राधा अष्टमी से पहले हम लोग रोज देख रहे हैं, कभी ललिता सखी का जो प्राकट उत्सव, विशाखा सखी, तुंगभद्र सखी, इंदुलेखा सखी, रंग देवी, सुदेवी, अनेक प्रकार की सखियों का प्राकट्य हो रहा है। तो देखिए, जब जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के पार्षद जो है पहले ही सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। भगवान से पहले भगवान की इतनी सखियां, श्री जी से पहले श्री जी की सेवा में इतनी पारंगत है श्री जी की सहचरियां, कि श्री जी से पहले, श्री जी के प्राकट्य से पहले सब सखियां श्री जी की सेवा में उपस्थित है। और जो हमारे लाल जो है, लाल जू के हित के लिए, लाल जू के प्रेम के वर्धन के लिए, सिर्फ और सिर्फ लाल जू से प्रेम करने के लिए श्री जी प्रकट हुए और श्री जी के प्रकट को हेतु लाल जू से प्रेम करने के लिए, लाल जू के प्रेम की वृद्धि करने के लिए वो प्रकट हुई है और कृपा बरसाने के लिए। हमारे किशोरी जी को बस कृपा बरसाना आता है, क्योंकि उनके वर्णन करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि कहते हैं ना, आपने कोई बहुत बढ़िया चीज खाई, तो हम उसका, बहुत अच्छी कोई चीज आपने पाई तो आप क्या कहेंगे, वाह वाह, वाह वाह, क्या है, क्या बात है, वाह वाह। इसके आगे आपने कोई बड़ाई नहीं करी, उसकी कोई विशेषता गोल नहीं बखान करे, बस आपने कही वाह वाह। तो ये वो वाह वाह है। जैसे कि हम सब पढ़ते हैं ना कि अनेकों अनेकों शास्त्रों में जो लिखा है या वाणियों में जो लिखा है किशोरी जी के बारे में, तो बस वो वाह वाह ही है। असली चीज तो लिखी ही नहीं है। असली जो राधा तत्व है वो तो वर्णन है ही नहीं कहीं पे। क्यों? क्योंकि वो वर्णन नहीं किया जा सकता। हम किसी को वाह वाह करते हुए देखें तो हम सोचेंगे अरे बड़ी अच्छी चीज होगी, चलो हम भी खा कर देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये रस तो चखने के बाद ही पता चलता है। ये राधा रानी का जो तत्व है ना, इसके बारे में जब तक आप राधा नाम नहीं जपेंगे, राधा रानी के भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक इस तत्व के बारे में आप नहीं जान सकते। ये तत्व कहने का है ही नहीं, ये कहने का विषय है ही नहीं। ये तो बस चखने का विषय है। और जितने वर्णन हुआ ना अभी तक, ये सब तो वाह वाही है, बस ये वाह वाही है। असली तत्व तो अभी तक किसको वर्णन कर ही नहीं पाया। और जो हमारे आचार्य हैं, जो समर्थ हैं, हरिवंश नाम कहते हैं ना, हरिवंश नाम लेने मात्र से हमारे अंदर प्रेम की स्फूर्णा हो जाती है, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। वो जो समर्थ आचार्य हैं वो भी वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यद्यपि वो सबको बताने वाले हैं प्रिया जी का मार्ग, प्रिया जी को प्रकट करने वाले हैं, विश्व में राधा नाम को प्रकट करने वाले हैं, पर वो भी क्या कह रहे हैं, सुनी मेरो वचन छबीली राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा, तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हसी बेटी, जाही विरंची उमापति नाई, तापे ते बन फूल बनाए, जो रस नेति नेति सुखी बाख्यो, ताको तो अधर सुधा रस चाख्यो, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, तेरो रूप कहत नहीं आवे। यहाँ पे महाप्रभु जी ने भी कह दिया कि मैं आपके रूप का वर्णन नहीं कर सकता, तेरो रूप कहत नहीं आवे, ऐसे हरिवंश कछुक जस गावे। जो कछु मेरे अंदर है वो मैं आपका जस गा रहा हूँ, पर तेरो रूप कहत नहीं। प्रिया जी का तत्व वर्णन है ही नहीं, इसका वर्णन करना असंभव है, असंभव। कहते हैं ना, भगवान का यश वर्णन करना दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, कठिन है, पर किशोरी जी का असंभव है, असंभव ही नहीं है, असंभव है उनका वर्णन करना। इसीलिए तो 18वां नंबर पद है। तो इसीलिए तो कहते हैं सब रसिकाचार्य जो है, हमारे जो संत है, वो क्या कहते हैं, वेद भी किशोरी जी का नाम का वर्णन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वेद तो सब सामर्थ्यशाली है, क्योंकि ये बहुत गुप्त तत्व है, बहुत गुप्त है, राधा तत्व बड़ा गुप्त है। जैसे कि कहता है, एक बार की बात है, हमारे अगर हमको पूर्ण कथा जाननी हो तो हमको शिव पुराण में मिलेगी कथा। शिव पुराण में राधा रानी के जन्म की कथा पता है आप लोगों को? शिव पुराण में राधा रानी के जन्म की कथा लिखी है।
तो एक बार की बात है, पितृलोक जो है ना, पितृलोक में पितृ की जो देवता है उनकी 3 कन्या थी। 3 कन्या थी, एक का नाम मैं 3 कन्या थी। उनको वरदान मिला भगवान से कि आपने बड़ा सुंदर जप तप किया है, बड़ा नियम किया है, तो आपके घर साक्षात भगवती उत्पन्न होंगी। तो एक देवी जो बनी वो मैना देवी बनी, जिनके घर पार्वती मैया प्रकट हुई। एक सनना देवी बनी, जिनके घर सीता मैया प्रकट हुई। और एक हमारी कीर्ति मैया बनी, जिनके घर हमारी लाडली जो प्रकट हुई। तो ये हमारी जो सीता मैया है और राधा रानी है, ये दोनों मौसी की बहनें हैं, दोनों मौसी लगती हैं। कीर्ति मैया उनकी सीता जी की मौसी लगती हैं, और सीता मैया की जो मैया है राधा रानी की मौसी लगती है, पार्वती मैया की भी। तो तीनों एक दूसरे की मौसी की बहनें हैं ये सब। राधा रानी और सीता मैया में क्या रिश्ता है कि वो दोनों मौसी की लड़की हैं, आपस में दोनों बहनें ऐसे हैं। वो उनकी मौसी है, वो उनकी मौसी है। तो ये रिश्ता है। और एक हमको पद्म पुराण में एक और कथा मिलती है कि जो विश्वानु जी थे, ये कौन थे? ये सूर्य देव थे। सूर्य देव को क्या हुआ, शिव जी के प्रति वात्सल्य भाव आया, वात्सल्य भाव। तो उन्होंने उनको दिया, वरदान दिया कि हम आपके घर में पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तो भानु बाबा हुए। भानु का नाम मतलब ही सूर्य होता है। तो एक बार भानु बाबा उनको कोई संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो भानु बाबा एक बार यमुना जी में गए स्नान करने के लिए। सुबह सुबह भोर का समय था, 4 बज रहे थे। रावल गांव में यमुना जी में स्नान करने गए। वहीं पे उनको एक बहुत दिव्य कमल का पुष्प, एक बहुत बड़ा सा कमल का पुष्प में अनंत अनंत परागों की महक आ रही है। दूर से भी उस कमल के पुष्प को देख सकता है। उस कमल के पुष्प को उन्होंने दर्शन किया। जैसे उन्होंने कमल के पुष्प का दर्शन किया, वो कमल का पुष्प अपने आप खिलने लगा। और जैसे ही कमल का पुष्प खिलने लगा, उसके अंदर से किलकारी मारने लगी एक लाली। जैसे किलकारी मारने लगे, सब देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर, देव सब वहां पे प्रकट हो गए। नारद जी ने कही आकर कि साक्षात आपके घर में भगवती उत्पन्न हुई हैं। अहो भाग्य हैं आपके कि मूल प्रकृति मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वदेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, चमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, बदेश्वरी, विजापेशी राधिके नमस्तुते। समस्त की अधिष्ठात्री, मूल प्रकृति, परात्मा भगवती आपके घर में प्रकट हुई। अहो भाग्य विश्वानु जी के। अनंत अनंत कमल के परागों के मध्य में श्री किशोरी जी, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ऐसे सूर्य के समान, सूर्य होता है ना, एकदम तेजमान होता है, ऐसे सूर्य के समान श्री किशोरी जी की अंग कांति है। और उनको लेकर के अपनी गोद में उठा करके भानु बाबा गए बरसाने की तरफ। चलिए हम सब भी बरसाने चलते हैं। कौन कौन बरसाने चलेगा, हैंड रेस कीजिए, कौन कौन बरसाने चलना चाहेगा हमारे संग किशोरी जी के जन्मोत्सव में। चलिए सब लोग बरसाने चलते हैं। चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। चलो वृषभानु गोप के द्वार, गावत जुवती मुदित मिति मंगल, उच्च मधुर सुनिधार, विविध कुसुम कोमल किस लय दल, शोभित वंदन बार। चलो वृषभानु गोप के द्वार। आज बरसाना नगरी इतनी सुंदर सजी है, अनंत अनंत शक्तियां, रिद्धि सिद्धि सब प्रकार की सिद्धियां हैं, सब हाथ जोड़ के महारानी जी के महल के बाहर खड़ी हैं। आज परात्मा, इस पूरे संसार की जो मूल प्रकृति, इस पूरे संसार की जो अधिष्ठात्री है, जो सर्व शक्ति है, जो श्री कृष्ण की शक्ति है, वो आज प्रकट हुई है। चलो वृषभानु गोप के द्वार, वेद विधि विहित विप्रवर, करि स्वस्ति उच्चार, विदुल मृदंग मुरज बेरी रवकार। चलो वृषभानु गोप के द्वार, मागत सूद बंदी चार जस, कहत पुकार पुकार।
आटक हीर चित पाटंबर देत संभार समार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। अब हम लोग उत्सव मनाते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे राधा प्यारी, और आप कमेंट बॉक्स में लिखना है जन्म लिए हुए, ठीक है, संग बनाएंगे। कुंवरी किशोरी जन्म लियो, हर लोक बजे शहनाई, आज बधाई है बरसाने, राधा प्यारी जन्म लियो हरिवंश दुलारी, जन्म लियो हरिवंश हृदय ने, जन्म लियो कुंवरी किशोरी ने जन्म लियो है, राधा प्यारी जन्म लियो हरिवंश दुलारी, जन्म लियो हरिवंश हृदय ने, जन्म लियो है श्यामा प्यारी, जन्म लियो वृंदावन रानी, जन्म जन्म लियो बरसाने वाली, जन्म लियो वृंदावन रानी, जन्म लियो कुंवरी किशोरी, जन्म लियो हर लोक बजे सहनाई, आज बधाई है बरसाने, राधा प्यारी जन्म लियो हरिवंश दुलारी, जन्म लियो हरिवंश हृदय ने, जन्म लियो वृंदावन रानी, जन्म लियो बरसाने वारी, जन्म लियो प्रेम हृदय ने, जन्म लियो है राधा प्यारी, जन्म लियो हरिवंश दुलारी, जन्म लियो है। तो सुंदर इसी प्रकार ब्रजवासी वहां के उच्चारण कर रहे हैं। जय श्री हित हरिवंश तुद दरि छिरकत, मद हरि द्रागार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। तो इसी प्रकार हमारे श्री जी किशोरी जी ने प्राकट्य हुआ। किशोर जी की कथा प्राकट्य की विस्तार में क्या ही वर्णन करें, बस समझ लीजिए कि हमारा सब कुछ, हमारा जो कुछ भी है, हमारा सब कुछ आज प्रकट, सब कुछ हमारा हृदय, हमारा संप्रदाय, हमारे गुरु इष्ट मंत्र, हमारा हमारा नाम, हमारा हृदय, सब कुछ प्रकट, हमारा अस्तित्व आज प्रकट हुआ है। किशोरी जी, लाडली जी प्रकट हुई, सिर्फ कृपा बरसाने के लिए प्रकट हुई, सिर्फ प्रीतम से प्रेम करने के लिए प्रकट हुई है, सिर्फ कृपा की बौछार करने के लिए प्रकट हुई है, इस संसार में प्रेम की वृद्धि करने, प्रेम स्वरूप किशोरी, प्रेम की स्वरूपा प्रकट हुई। इन्होंने राधा रानी किसी का वध करने के समय प्रकट हुई, न धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुई, वो तो बस प्रेम करने के लिए प्रकट हुई है, प्रेम स्थापित करने के लिए किशोरी जी प्रकट हुई है। आप सब लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। तो बस ये समझिए कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है ये राधा अष्टमी का उत्सव, इससे बड़ा हमारे जीवन में कोई उत्सव नहीं है। कोई भी उत्सव आप ले लीजिए, कुछ भी हमारे जीवन में इससे बड़ा उत्सव नहीं है, सबसे बड़ा हमारे जीवन का उत्सव है राधा अष्टमी का उत्सव। किशोरी जी के नाच की महिमा तो हम सब जानते ही हैं। किशोरी जी ने, हमारी लाडली जी ने क्या, वृंदावन धाम की ईश्वरी, वृंदावनेश्वरी किशोरी जी, वृंदावन प्रकट किया। अब आप ये देखिए, अभी हम सदगुरु भगवान का एक वो सुन रहे थे सत्संग, उसमें सदगुरु भगवान ने कही, एक संत थे, उन संत से वो पूछते थे कि बाबा कैसे हो, कैसा भजन चल रहा है। तो वो कहते कि भैया कुछ नहीं, हम तो वृंदावन में पड़े हैं, बस वृंदावन धाम में पड़े हैं। तो कहते पड़े हैं इसका मतलब क्या, उससे उनको समझ में नहीं आई। बोले आज समझ में आ रही, वृंदावन धाम में सिर्फ पड़े रहना ही भजन है। वृंदावन में बसते कछु भजन नहीं होए, रस तोड़ माथे लगे पीवे जमुना। वृंदावन में सिर्फ पड़े रहना ही, हम जैसे जीवों के लिए सबसे अच्छा उद्धार का विषय है वृंदावन धाम। सब साधन को तो छोड़कर बस वृंदावन के शरण ग्रहण कर लो, तुम क्यों नहीं कर पाओगे। ये साधन की प्रधानता है ही नहीं। हितदास जी महाराज ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया, किसी ने सके भैया साधन को आप तो मना ही कर, बोले साधन मना नहीं है, पर साधन का अहम मना है। तुम छोड़ दो सब साधन, तुम साधन के बल पे कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक लगा रहेगा मैंने ये साधन की मुझे कुछ मिल जाए, तो कुछ नहीं, सब छोड़ दो, तुमसे कुछ नहीं बनने वाला। हम सच कह रहे हैं, हम लोगों से कुछ नहीं बनेगा। हम लोग एक चीज करेंगे और जो बनाने जाएंगे वो बिगाड़ के जाएंगे।
सब साधन को छोड़कर बस वृंदावन धाम की शरण को ग्रहण कर लो। हे वृंदावन धाम, हे धाम हम आपके हैं, हे धाम हम आपकी शरणागत हैं, हे वृंदावन धाम मोहम्मद साहब के, आपको अपनी शरण में रख लो। बस वृंदावन धाम हम पे कृपा कर दे तो बस वृंदावन में रहना ही भजन है, कुछ नहीं करना वृंदावन में रहकर, बस वृंदावन का वास ही भजन है। वृंदावन में एक एक श्वास जो ले रहे हैं वो एक एक माला का पुण्य देगी हमको। अगर हम सो रहे हैं तो वो भी हमारे लिए भजन है। वृंदावन में अगर हम चल रहे हैं तो वो भी हमारे लिए भजन है। वृंदावन में चलेंगे तो परिक्रमा होगी, बोलेंगे तो मुख से नाम निकलेगा, श्रवण होगे तो नाम कानों से जाएगा। ये है वृंदावन धाम की बड़ा विशेष। हमारी किशोरी जी प्रकट हुई हैं, सबको पता ही है। खैर पहले भी कथा में हमने बताया, कई बार बताया कि कैसे राधाष्टमी मनानी है, पर फिर भी कई लोगों के मैसेज अभी भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रही हैं। तो हमें आश्चर्य लगता है कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो भाई हमको बताना नहीं आता, या तो आप लोग सुन नहीं रहे हैं, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो हम आपको बताने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम समझा नहीं पा रहे हैं आपको, या तो आप लोग जो है सुन नहीं रहे हैं। एक बात हो सकती है, भगवान जाने क्या है। तो भाई कितनी बार आप लोगों का ये अच्छे से राधाष्टमी मनाइए, सुबह उठिए, 5 से 7 श्री जी का मंगला वो कहिए, क्या कहते हैं, बधाई गाइए, फिर 7 बजे श्री जी की मंगला कीजिए, अभिषेक कीजिए, श्रृंगार आरती भोग कीजिए, फिर ध्वजा पूजन कीजिए, कलश पूजन कीजिए, कीच उड़ाइए, कीच उत्सव कीजिए, इस प्रकार श्री जी का हो जाएगा। पर अब क्या कर सकते हैं, खैर। तो इस तरीके से जो है आप लोग कुछ ज्यादा अष्टमी मनाइए, कल सब लोग मनाइए, और ये फेस्टिवल कोई मत छोड़ना, भले कुछ मत मनाते हो पर ये जरूर मनाना अपने घर में, ये बहुत विशेष है त्योहार। राधा अष्टमी हमारा जीवन प्राण है। क्यों? क्योंकि राधा, जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो हम लोग क्यों मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, क्यों मनाते हैं? कि हमारी प्यारी के प्यारे का उत्सव है ये। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मेरे प्यारी के प्यारे का उत्सव है। पर ये राधाष्टमी तो मेरी प्यारी का उत्सव है, ये तो मेरी प्यारी का ही उत्सव है, तो मेरी है, उन्हीं का उत्सव है राधाष्टमी, बहुत विशेष है। राधाष्टमी अवश्य मनाएं, और जो है इस भाव में भेजें किशोरी जी के। राधाष्टमी उनसे प्रार्थना करें कि हम उनको क्या समर्पित कर सकते हैं, कृष्ण के जन्म उत्सव में हम उनको क्या दे सकते हैं। कोई उपहार, क्या उपहार देंगे? कपड़ा देंगे, फूल देंगे, मिठाई देंगे? क्या ये हम उन मूल प्रकृति ईश्वरी को हम क्या कुछ देने लायक है? नहीं, कुछ देने लायक नहीं। हम तो बस उनको अपना हृदय दे सकते हैं, पर हमारा हृदय भी इतना मलिन है, बहुत मलिन है हमारा हृदय, बहुत मलिन है, इतने विकार भरे हैं, निर्मल तो बिल्कुल नहीं है हृदय। किशोरी जी से प्रार्थना करें कि किशोरी जी, हम आपको अपना हृदय देने लायक बन जाएं। किशोरी से ये प्रार्थना करें कि राधा रानी, हे श्री जी, हे लाडली जी, हम अपना हृदय देने आपके लायक बन जाए, हम आपको अपना हृदय दे सके, इस लायक हमको बना दो, हम बस आपको अपना हृदय समर्पित कर सके। हमने अपना हृदय आपको समर्पित कर दिया, बस हम तो फिर आप भी में रमण करेंगे। सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम ही होई जाए। राधाष्टमी सब लोग प्रेम से मनाइए, और सखियों के भाव से राधाष्टमी मनाइए। सोचिए कि श्री जी, हम आपके तत्सुखी भाव में रहें, आपके इस तत्सुख में आप हमेशा आपकी सुख की चिंता करें, हमारा खुद का कोई सुख ना हो, हमेशा आपके सुख के बारे में सोचें। इस प्रकार हम राधाष्टमी मनाएं। कल विशेष कथा होगी तो कल कथा में भी बता दिएगा। खैर, तो यहाँ पे हम लोग सेवक जी की चर्चा कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। आगे सेवक जी कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा से ताके चरण बिचारी। जो हरिवंश गिराजस गावे, सर्व सुदेव तासु परवारी। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं किन लोगों का? पहला, जो श्री हरिवंश का नाम सुनावे, जो उपासक सेवे, जो जस गावे और जो धर्म सिखावे, इनकी कृतज्ञता सेवक जी ने पहले भी हम लोगों से कही है। क्या कही है सेवक जी ने? सेवक तिन दासन को दास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाहियो। किन दासन को दास?
हरिवंश महाप्रभु के दासन को दास। हम आपको बताएं, डायरेक्ट अप्रोच होगी भगवान तक, डायरेक्ट तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, या तो बहुत मुश्किल होगा पहुंचना भगवान तक, डायरेक्ट पहुंचना। भक्ति मार्ग में ये नहीं है, वो तो योगियों का विषय है कि परम ज्योति में उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मिल पाता। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान तक पहुंचना है तो किसी भक्त का संग लीजिए, किसी भक्त का रहने हो जाए। भगवान भक्तों के थ्रू बहुत जल्दी मिलते हैं, क्यों? जिनको वृंदा विपिन है, कृपा नहीं की हुई, हमारी साधना कृपा प्रधान है। अगर उनकी कृपा हो जाएगी तो हमको मिल जाएगा, हमको अपने साधन से नहीं मिलने रहे प्रिया प्रीतम, इसलिए कृपा बहुत आवश्यक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेवक तिन दासन को दास। जो भगवान के दास हैं, अगर हम उनके दास बन जाएंगे, दास अनुदास, हमेशा हमारा भाव क्या होना चाहिए, भगवान के दास के दास है। भगवान के दास तो दूर की बात है, वो तो अलग एक विषय हो गया। अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का दास बन जाता है, तो ये माया, ये मोहिनी उसे कभी जो है परास्त कर ही नहीं सकती, या फिर मन में अगर विकार आएगा भी ना, पर वो उससे ग्रसित नहीं होगा। ये बात हम लिख के दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भक्त के प्रति जो है अपने मन में दास्य भाव रखा है, भक्त के प्रति दास्य भाव रखा है, तो वो व्यक्ति की वो कभी माया उसे गिरा नहीं सकती, उसे धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकती। ऐसे तो भगवान के भक्त भी कभी नहीं जा सकते, पर जो भगवान के भक्तों के भक्त हैं वो तो विशेष है, बहुत विशेष है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो एक बार बोल दे, सेवक जी कह रहे हैं, जो मुझे सामने एक बार बोल दे श्री हरिवंश, उसमें मैं क्या करूं, तन मन और प्राण तीनों उस पर बलिहार जाऊं, तीनों उस पर निछावर करूं। तन मन प्राण तासु बलिहारी, जो एक बार श्री हरिवंश बोल दे। और तो कितना बोल रहे हैं सेवक जी, कितना प्रसन्न होते हैं हरिवंश नाम से, सोचिए। आगे कह रहे हैं, जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेव ताके चरण बिचारी। और सेवक जी ने तो कितनी धन्यता की बात कर दी, कितनी धन्यता की, कि जो हरिवंश महाप्रभु के उपासकों की सेवा करते हैं, मतलब जो भगवान के दासानुदास हैं, उनका मैं दास हूं। समझिए का कोशिश कीजिए, जो हरिवंश महाप्रभु के दास हैं, उनके जो दास हैं, उनके चरणों की सेवा सेवक जी करते हैं, सोचिए। अब हित जू के दासों की कितनी महिमा है, कितनी महिमा, बहुत सुलभ है, बहुत सुलभ मतलब ये संप्रदाय, ये जो मार्ग है ना, बहुत सुलभ है, आराम से आपको दर्शन हो रहे हैं। आज भी आपको हितवंश के दर्शन हो जाएंगे। ये हितवंश के जो आचार्य जो इस समय गोस्वामी है ना, हितवंश के, इनको सामान्य मत समझो कोई, ये साक्षात हितजू ही है, इनमें और इनमें कोई भेद नहीं है। जो हितवंश के आचार्य हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनको चाहिए कोई ये तो पंडित जी हैं, कोई सामान्य गोस्वामी है। हित जो के वंशज है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्री जी के निज महल से सहचरिया ही आई हैं। अब श्री जी सेवा लगाती हैं कि अब आपने मेरी यहाँ पे सेवा करी, अब आप जहाँ के वहां पे सेवा करो, हमारे राधा वल्लभ जी के प्रकट। तो वो सखियां ही निकुंज से आते श्री जी की सेवा करने के लिए, फिर नौनिबित निकुंज वापस चले जाते। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेव ताके चरण विचार। इसलिए हरिवंश उपासक की बड़ी महिमा सेवक जी ने कही है। जो हितजू की सेवा में हो, जो हितजू के उसमें हो, तो बस उसके लिए तो अपने आप हमारा माथा अपने आप उसके आगे झुक जाना चाहिए, कि उसको हम समझ ले कि हाँ ये श्री जी के सेवक है, ये हितजू की सेवा कर रहा है। ये नाम बात सुनते ही हमारा माथा अपने आप झुक जाना चाहिए। अगर कोई हमसे श्री हरिवंश बोल दे, श्री हरिवंश बोल दे, तो उसके शब्द से श्री हरिवंश नाम सुनते हमारा माथा अपने आप झुक जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं, जो हरिवंश गिरा जस गावे, सर्व वसुदेव तासु परवारी। जो श्री हरिवंश का जस गावे, श्री हरिवंश महाप्रभु का जो जस गा रहा है, हरिवंश महाप्रभु के गुण गा रहा है, सर्व वसुदेव तासु परवारी, मैं अपना सब कुछ उससे बलिहार करूं, सब कुछ जो है उसको दे दो। ये सेवक जी कह रहे हैं। श्री हरिवंश का जस क्योंकि बहुत दुर्लभ है, आगम निगम अगोचर, सहस माधुरी, रूप निधिम, ये बहुत बहुत अगोचर, सबसे दूर, निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर कियो प्रकट हरिवंश, जो रस का न जीवन मोह। जिनका नेम मात्र से, जिनका नाम मात्र लेने से हमको प्रिया प्रीतम साक्षात मिल जाए, वो हित जो है, जिनके देरे द्वारे बटत हैं सहज लाभ लीला। तभी तो कह रहे हैं कि जो हरिवंश गिरा जस गावे। हिज्जू का जस बहुत मुश्किल है, आप खुद सोचिए। आपको जो है भागवत कथा बहुत जल्दी मिल जाएंगी,
अब आजकल तो भागवत कथा भी हो रही है और आजकल तो राधा रानी की महिमा भी बड़ी सुलभ हो गई है। अब तो राधा रानी की महिमा भी आपको यहाँ पहले नहीं मिलती थी सुनने को। अब तो सब कोई गा रहा है, इतनी कृपा है किशोरी जी की, सब उनकी महिमा गा रहे हैं। हम तो कहेंगे वस्तुतः गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि अब तो सब शिव जी की महिमा गाना चालू कर दिए हैं। कितनी कृपा है हम सब पे, अब तो शिव जी की महिमा मिल जाएगी। लेकिन तुझे की महिमा बहुत विलक्षण है, हितों की महिमा जल्दी नहीं मिलेगी, हरिवंश नाम की महिमा चलती नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत दुर्लभ चीज है। सेवक वाणी के बारे में हम लोगों ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था, और अगर इस मार्ग में ना आते तो कभी जीवन में पता भी ना चलता सेवक वाणी के बारे में। ये सेवक वाणी हमारा संविधान है, हमारे राधा संप्रदाय का संविधान। कहते हैं ना, एक रूल एंड रेगुलेशन संविधान होता है, एक देश का संविधान होता है। हमारे संप्रदाय का, हमारे मार्ग का संविधान है ये सेवक वाणी। सेवक जी कह रहे हैं, जो हरिवंश गिरा जस गावे सर्वसु देहु तासु परवारी, मैं सब कुछ उस पर निछावर कर दूं, मेरे पास कुछ ना बचे, मतलब इतना प्रेम उस पर आता है सेवक जी को। और सेवक जी आगे कह रहे हैं, जो हरिवंश को धर्म सिखावे तासो तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। कह रहे हैं, जो मुझे श्री हरिवंश का धर्म की शिक्षा देता है उसको तो मैं अपने प्रभु श्री हरिवंश से भी अधिक मानता हूँ। जो सदगुरुदेव है, जो हमारे सदगुरुदेव भगवान है, जो हमको हरिवंश महाप्रभु के बारे में बताते हैं, हित धर्म के बारे में बताते हैं, हित धर्म के उपदेश सिखाते हैं। सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ लाल को ध्यान मुख नाम, जो हमारे मन में सबसो हित निष्काम मति का भाव पुष्ट करते हैं, वो जो श्री हरिवंश का धर्म सिखाते हैं, सो तो मेरे लिए हरिवंश महाप्रभु से भी बड़े हैं। अपने प्रभु जो उनके सर्वस्व ईश्वर है हरिवंश महाप्रभु, उनसे भी बड़ा उन्होंने कह दिया उनको, जो हरिवंश महाप्रभु का तत्व को बता रहे हैं। वही बात कबीर जी कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दो बताए। तो देवर जी यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं हरिवंश उपासक का। आगे से भी कह रहे हैं, श्री हरिवंशु नाद विमोही, सुन धुन नित्य तहा मन दे हो, श्री हरिवंश सुनत चली संग हो, नित्य संग नित्य प्रति जो हो, श्री हरिवंश विलास रस, श्री हरिवंश संग सुने भो हो, जो हरि नाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं ले हो। आए है, क्या बोल दिया इसी बच्चे ने, बहुत सुंदर बात। ये कुछ पद हैं सेवक वाणी जी की, कुछ चौपाइयां जो हमको याद करनी है, बिल्कुल कंठस्थ करनी है। पहली सबसे पहले जो बताई थी, स्वर्ग ना इच्छे नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को। जो किसी को याद हो तो भाई ये बात हमने कही थी, स्वर्ग ना इच्छे नरक ना डरे, धरे धर्म। किसी को उसको याद है, हैंडेस कीजिए अपना, ये एक बताई थी आप लोगों को पद याद करने के लिए। किसी को याद है कि नहीं है? स्वर्ग ना इच्छे नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को। याद है, चलो बड़ी अच्छी बात है, आपको को याद है। तो भाई हरिवंश उपासक वो है जो स्वर्ग की इच्छा ना करे, नरक से ना डरे, और वो धरे धर्म हरिवंश को। फिर बताई थी, मन क्रम वचन सकल मत हम श्री हरिवंश उपासी, मन क्रम वचन कहो ने तेरे श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। कह रहे हैं, तजो हरिवंश तो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुखाई। और आज क्या कह रहे हैं, जो हरि नाम जगत जगत शिरोमणि बंस विनय कबहू नहीं ले हो। इतनी बड़ी अन्यता की बात कह रहे, कितनी बड़ी बात कह रहे सेवक जी, कि इस हरि नाम की, हरि 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 हरि, इस नाम की इतनी महिमा है। कह रहे हैं, जो जग हरि नाम जगत शिरोमणि, जगत का शिरोमणि, जगत का आधार जो हरि नाम है, वो भी मैं वंश लगाए बिना वो हरि नाम में मुक्त ना लू कभी। ऐसा कह, हरि नाम के, हरि के बाद वंश, मतलब कहते हैं ना हरिवंश, हरिवंश लोग कहते हैं। तो कोई ये ना समझे कि हम लोग वस्तुतः हरि नाम का जप कर रहे हैं, कोई सोचे अरे क्या हरिवंश हरिवंश, चलो ठीक है हरि नाम का जप कर रहे हैं, ना ना ना, हम हरि नाम का जप नहीं कर रहे हैं, हम तो हरिवंश नाम का जप कर रहे हैं। साफ बात स्पष्ट कह दी सेवक जी ने, कोई ये ना समझे कि हम हरि नाम का जप कर रहे हैं, ना, हरिवंश नाम का जप कर रहे हैं। इसमें कह दिया कि हरि मैं नहीं जपूंगा अगर वंश ना लगा बाद में, हम तो हरिवंश नाम कर रहे हैं। ऐसे एक बार सदगुरुदेव का एक सत्संग आया, आप लोगों को भेजेंगे अगर मिलेगा हमको। अनंतता की बात गुरुदेव कर रहे थे, उसमें गुरुदेव ने कही कि एक बार हम रसिक के पास गए, बहुत अनन्य रसिक थे राधा वाटिका में, तो उनसे बोले राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी। तो बोले राधे राधे क्या होता है? गुरुदेव बोले अच्छा क्षमा कीजिए श्री हरिवंश। तो बोले श्री हरिवंश क्या होता है? श्री हरिवंश भी। तो बोले बोलो जय जय श्री हित हरिवंश। तो गुरुदेव बोले जय जय श्री हित हरिवंश। तब वो माने। ऐसे ऐसे अनन्य हैं हमारे, आज भी ब्रज में ऐसे ऐसे अनन्य संत हैं जो राधे राधे भी नहीं बोलेंगे आपसे। आप राधे राधे बोलेंगे तो रिप्लाई नहीं करेंगे आप। ऐसे भी अनन्य हैं ब्रज में आज भी संत, जो आप उनको राधे राधे बोलोगे तो भी रिप्लाई नहीं करेंगे, श्री राधा बोलोगे तब भी रिप्लाई नहीं करेंगे, बोलेंगे जय जय श्री हित हरिवंश तब वो आपका रिप्लाई करेंगे। ऐसे ऐसे अनन्य बैठे जिन्होंने सेवक वाणी को अपने अंदर धारण कर लिया है। हम लोग कितना सुन रहे हैं सेवक वाणी को, कितना समय से सुन रहे हैं, पर धारण हमारे अंदर एक भी चीज अभी तक नहीं आई है। अगर एक बात और पता है, अगर आप लोगों के मन में सेवक वाणी सुनने के बाद थोड़ा सा भी अगर प्रेम हिज्जू के प्रति आया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेवक जी की ही कृपा है। अगर आना होता तो पहले ही ना आ जाता, आना होता तो पहले ही आ जाता। ये क्यों आया है, बाद में क्यों आया है? हिज्जू ऐसे इतना आपके विशेष क्यों हो गए हैं, इतना आपको हिज्जू से लगाव क्यों होने लगा है, इतना अपनापन क्यों नहीं लगा? सच सच है, बिल्कुल सच है। आप सब जानते हैं कि सेवक वाणी से पहले और सेवक वाणी के बाद बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया है। हम सभी की, मेरे अंदर खुद आया है, सबके अंदर आया है। इस सेवक जी की जब से कृपा हुई उससे पहले हमारे भाव बिल्कुल अलग थे और सेवक जी कथा के बाद बिल्कुल अलग हो गए, बहुत चेंज आया है। क्योंकि सेवक वाणी हमारे हृदय में उतर रहे हैं, सेवक जी कृपा कर रहे हैं। जहाँ पे सेवक जी हैं वहां पे हरिवंश प्रभु होंगे ही होंगे। सेवक तिन दासन को दास जस बनो हरिवंश विलास श्री हरिवंश ही गा। कह रहे हैं श्री हरिवंश के सुंदर नाद से विशेष रूप से मोहित मैं इस ध्वनि को सुनकर नित्य इसी में अपना मन लगाऊं। श्री हरिवंश की वंशी को सुनकर जो इसके साथ चली, मैं नित्य प्रति उसके साथ चलूं। जो श्री हरिवंश के रस विलास रस का अनुभव मैं श्री हरिवंश के साथ रहकर करूंगा। इसलिए हरि का जो नाम तीनों लोगों में शिरोमणि माना जाता है, उसका उच्चारण मैं कभी भी वंश लगाए बिना नहीं। कह रहे हैं कि जो श्री हरिवंश के मार्ग में चलेगा मैं उसके संग चलूंगा, जो श्री हरिवंश के मार्ग में नहीं चलेगा, हरिवंश नाम के मार्ग में नहीं चलेगा, मैं उसका त्याग कर दूंगा। मैं सिर्फ श्री हरिवंश के मार्ग में चलूंगा। अनन्य है ये हरिवंश महाप्रभु के। और पता है अनन्यता में बहुत ताकत होती है। अगर आपको बताएं, वस्तुतः मनुष्य यही सोचता है कि हम सबके पास जाएं, इधर भी जाएं उधर भी जाएं उधर भी जाएं तब कृपा मिलेगी। पर आपको बताएं, आप 10 साल तक इधर उधर भटको, अपना अनुभव बता रहे हैं आपको, अपने अपने हृदय की बात बता रहे हैं। आप 10 साल तक इधर उधर भटकोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आप 10 दिन या 1 साल तक, 1 साल तक एक जगह रह लोगे तो आपको वो 10 चीजें मिल जाएंगी। ये अन्यता की ताकत होती है। अगर आप 10 जगह जाओगे, इनके ये आचार है, वो आचार है, वो सब जगह जाओगे तो कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। और एक जगह अनन्य हो जाओगे, एक एक आचार्य एक मार्ग में अनन्य हो जाओगे तो आपको सब कुछ, सारे आचार्य का कृपा मिल जाएगी, सब भगवान के सब स्वरूप कृपा मिल जाएगी, सब नाम की कृपा मिल जाएगी, एक अनन्य हो जाओ। इसलिए हरिवंश महाप्रभु से ऐसे अनन्य हुए सेवक। सेवक जी कह रहे हैं जो हरिवंश जो अनन्य नहीं है मैं तो इनका त्याग कर दूं। आगे आगे कह रहे हैं प्रेमी अनन्य भजन ना होए जो अंतर जामी भजे मन में। जो भज देखो यशोदा कुनंदन विश्व दिराई सभे तन में। श्री हरिवंश सुनाद विमोहित शुद्ध समीप मिली छन में। तब या में मिलौनी मिले न कछु जो खेलत रास सदा वन में। कहते हैं कि अनन्य प्रेमियों का भजन अपने हृदय के अंदर स्थित अंतर्यामी तत्व को भजन में नहीं बनता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यदि कोई कहे कि आप अपनी उपासना में यदि भगवान के प्रकट रूप को ग्रहण करना चाहते हो तो यशोदानंदन का भजन चिंतन करिए। तो उसके उत्तर में सेवक जी कहते हैं जिन्होंने यशोदानंदन को भजकर देखा उन्होंने उनको यशोदा अपने मुख से संपूर्ण विश्व का दर्शन कराते हुए भी देखा। ब्रो ब्रजांगनाओं श्री हरि के वंशीनाथ से भ्रमित हुई थी। वे एक क्षण भी शुद्ध प्रेम के मार्ग में वंशीनाथ को भूल के मूल स्रोत रस स्वरूप श्री हरि के निकट पहुंच गई थी। अब अर्थात कलयुग में श्री हरिवंश नाथ अर्थात वाणी के द्वारा जिस रास लीला का प्रवक्ता हुआ उसमें किसी मिलावट के लिए अवकाश नहीं।
क्योंकि यह रस तो श्री वृंदावन धाम के अनादि अनंत रूप से नित्य अखंडित चलता रहा है और रसिक उपासक को उसका अनुभव भी अखंडित धारा से होता आया है। गहरी बात कही है। खैर यहाँ पे वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है। खैर हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं, प्रेमी अनन्य भजन ना होए जो अंतर्जामी भजे मन में। इसी की कोई लोग कहते हैं ना, अपने मन के अंदर जो तुम्हारे ईश्वर हैं, जो मन के अंदर भगवान है, उनका भजन करो। मन के अंदर जो परात्पर ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म ज्योति में तुम अपना हृदय लगाओ। अपने अंदर चक्र तुम्हारे अंदर, उसमें हृदय लगाओ। तो कह रहे हैं जो प्रेमी है, जो अनन्य प्रेमी है, प्रेमी भी अनन्य प्रेमी का है। प्रेमी तो बहुत सारे हैं भगवान के, हम उनसे प्रेम करते हैं पर हमसे कुछ होगा नहीं। हम बस प्रेम करते हैं भगवान से, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं नाम जप होगा हमसे, नहीं हमसे वाणी पाठ होगा, नहीं हमसे जो आज्ञा पालन होगा। हम कुछ नहीं करेंगे, बस उनसे प्रेम करते हैं। वो नाम का प्रेम है। प्रेम करते हैं पर संसार में इतना अनुरक्त हैं कि कुछ इतने संसारी हैं कि हम खुद भूल भी जाते हैं उनको। आज याद भी नहीं कि प्रिया जी ने कौन से कर्म के कपड़े पहने थे। आज हमको याद भी नहीं है कि प्रिया जी ने क्या श्रृंगार धारण किया था, भोग पवाया था प्रिया जी को, नहीं पवाया था ये भी याद नहीं है, पर हम प्रेमी हैं। तो ऐसा प्रेमी की बात नहीं कर रहे हैं सेवक जी। सेवक जी उन प्रेमी की बात कर रहे हैं जो अनन्य प्रेमी है, जो अनन्य है प्रिया प्रीतम के। ये अनन्यता बहुत, क्योंकि प्लस प्रकरण है अनन्यता का विशेष प्रकार से, यहाँ पे अनन्यता का बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। अनन्यता का बहुत ध्यान यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जो बची देखो यशोदा को नंदन विश्व दिराई सबे तन में। जिन्होंने यशोदानंदन की उपासना करी, श्री कृष्ण की उपासना करी, विश्व दिखाई सबे तन में। उन्होंने यशोदा मैया को ठाकुर जी ने अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। श्री हरिवंश सुनाद विमोहित शुद्ध समीप मिले छिन में, अब या में मिलना मिले न कछु, जब खेरत रास सदा बन। मतलब अपनी उपासना के प्रति अन्यता रखने से ये कह रहे हैं कि मैं यशोदा नंदन, जो लाल जी जो बाल स्वरूप में है, जो लाल जी का जो बाल स्वरूप है, उनका मैं भजन नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ श्री हरिवंश जोड़ी का भजन करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि द्वारकाधीश कौन है, मैं नहीं जानता कि बाल गोपाल कौन है, मुझे नहीं पता। जो श्री हरिवंश की जोड़ी है, युगल सरकार प्रिया प्रीतम, मैं तो बस उन्हीं को जानता हूँ। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। खैर तभी हमने यहाँ का इसका ज्यादा अच्छे से विस्तार नहीं, क्योंकि ये बहुत अनन्यता की बात है, ये हर कोई नहीं समझ पाएगा। सिर्फ जुगल जोड़ी सरकार, जुगल किशोर हमारे आराध्य सिर्फ हरिवंश जोड़ी है। इसका हमने छुपा कर कई बार वर्णन किया है इस बात को, पर अभी ये स्पष्ट आ गई। तो आप लोग सुनिए कि हमारी जो आराधना है, हमारी जो अनन्यता है, वो सिर्फ श्री हरिवंश जोड़ी में है। और श्री हरिवंश की जोड़ी कौन है? जुगल जोड़ी सरकार प्रिया प्रीतम। ये जुगल जोड़ी सरकार, वो हमारे अनन्यता है। अब हमको भगवान के और रूपों को, ऐसे नहीं है भगवान के और रूपों को हमको प्रणाम नहीं करना, प्रणाम सबको करना है, भगवान वो ही है। पर जो मेरी अन्यता है, वो मेरे आचार्य के प्रदत्त जो श्री हरिवंश की जोड़ी है, उससे मेरी अन्यता है। और मेरी अन्यता कहीं नहीं जाएगी। अगर मैं कहीं जाऊंगा भी तो उन्हीं को देखूंगा उसमें। ये अन्यता होनी चाहिए रसिक के अंदर। रसिक अनन्य, रसिक क्यों इतना विशेष बताया गया है? संतों से भी बड़ा उपाधि रसिक को दी गई है। क्यों दी गई है रसिक को इतनी उपाधि? क्योंकि वो अनन्य है। और अनन्यता बहुत विशेष, बहुत मुश्किल है। आपको पता है, सच बात बोले, अपने हृदय से पूछिएगा। भजन करना आसान है, साधन करना आसान है, पर श्री जी के भरोसे रह करके उनके भरोसे सब कुछ छोड़ देना और भजन ना करना, ये बहुत कठिन है। सिर्फ श्री जी के भरोसे, जैसे व्यास जी ने कही ना, काहू केवल भजन के काहू के आचार, व्यास भरोसे कुबरी के सोवत पाप पसार। ये काम करना बहुत मुश्किल है। सोवत पाप पसार, ये स्थिति करना बहुत मुश्किल है। हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? कि भाई हम बचे रहें, हम बचे रहें, नरक से बचे रहें, नरक से बचे रहें। तत्र राधिका निकुंज मंडित राधिता, क्या कही उन्होंने? कि मुझे नार के परमे पदे, परम पद मिले चाहे नरक मिले, पर जहां भी जाऊंगा राधा राधा करूंगा। मेरे हृदय में राधा निकुंज मंदिर विराजमान है। बस मेरा ये एक आपसे वो है, कोई इच्छा नहीं। स्वर्ग ना इच्छे, नरक ना डरे, सेवा की भी इच्छा नहीं, निकुंज की भी इच्छा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपके चिंतन की इच्छा, और कोई इच्छा नहीं है। सिर्फ आपके चिंतन की इच्छा है।
ये अनन्यता है, अनन्यता बहुत विशेष है। हम साधन करते रहेंगे, सब साधन के भरोसे हैं, सब साधन के भरोसे। हम किसी किशोरी जी के भरोसे हैं ही नहीं, तभी उनसे दूर हैं। जिस क्षण हम साधन, हम ये नहीं कह रहे साधन छोड़ दीजिए, साधन करना है, हमको साधन के भरोसे नहीं रहना है। और हम सबके अंदर साधन का भरोसा है, सबके अंदर। कोई यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता कि मैं साधन के भरोसे नहीं हूँ। कोई नहीं सिद्ध कर सकता ये बात। हमारे हृदय की कहीं न कहीं, कोई न कहीं कोने में है कि हाँ, इतनी माला करी है आज हमने, हाँ, इतने पाठ करे हैं, आज हमने इतना किया, कहीं न कहीं। आज हमने एक बार राधा नाम लिया है, आज हमने एक बार इतना तो हर किसी के मन में होता है। अरे मैंने उस समय ये किया था, मैंने वो पुण्य किया था, मैंने 2 साल पहले वो किया था, मैंने हर किसी के मन में। हाँ, हमको याद है, हमको याद है। हम शरणागत नहीं है, ये है शरणागति का। हम लोग कहते हैं ना, हम शरणागत पुष्टि कब होगी, शरणागति पुष्टि, शरणागत मंत्र मिलेगा, शरणागति की पुष्टि, शरणागति की पुष्टि, यही शरणागति की पुष्टि है। तो इतना सा भी लेश मात्रा नहीं है कि मैंने कुछ किया है। पूरा व्यास भरोसे कुबरी के सोवत पाव पसार, ये बात वेदों की सार है। व्यास जी ने ये बात बोल दी है, कोई सामान्य बात नहीं है, वेदों की सार बात बोली। सिर्फ और सिर्फ हरि शरणम, सिर्फ और सिर्फ राधा शरणम, श्री हरिवंश चरण शरण। ये भाव बहुत मुश्किल आना व्यक्ति के अंदर। भजन करना आसान है, पर ऐसे कहना कि भाई बहुत मुश्किल है किशोरी जी के भरोसे रहना। और जो उनके भरोसे रहता है, फिर उसकी डोर वो पकड़। अभी हम कहीं न कहीं अपने बल पे हैं। हम इतना भजन कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इतना कुछ कर लेंगे तो ये हो जाएगा। हम उनके भरोसे रहें। हम भजन तो करें, भजन नहीं छोड़ना है आपको, भजन को बराबर करना है, पर अपने बल पे नहीं रहना है, बल उन्हीं का रहना है। मेरे हम रोज गाते हैं, हमारे माई श्यामा जी को आज, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, सब रोज गाते हैं नित्य वाणी में, पदावली में, पर हमारे अंदर ये भाव है नहीं है। है हमारे अंदर भाव तो कहाँ, हमारे में अहम कहाँ है कि हम कुछ करने वाले हैं। आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, मैंने बड़ा ये अनुष्ठान किया, मैंने वो अनुष्ठान किया ना, तुम कुछ नहीं हो करने वाले। ये अनुष्ठान सब धरे रह जाएंगे, बहुत दूर हो, बहुत दूर किशोरी से अनुष्ठान सब धरे रह जाएंगे। जब भोले बाबा जैसे महायोगी जा रहे शिव सनकादिक याचक याचना कर रहे हैं रास में जाने के लिए, तो हम लोग कितना योग कर सकते हैं, कितना साधन कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम। उनके भरोसे रहेंगे, जब तक भरोसा पुष्ट नहीं होगा, तब तक, जब तक उनके शरणागत, तब तक रस की प्राप्ति नहीं होगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। और रस पता कैसे प्राप्त होगा? जब शरणागति पुष्ट होगी, तो रस प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको बताएं, आपके जीवन में जब रस प्रवेश किया, वैसे तो हमारे जीवन में खुद रस प्रवेश नहीं किया है, पर हमने जो संत गुरु से सुना है, रस जब प्रवेश करेगा आपके जीवन में, तो वाणी के माध्यम से प्रवेश करेगा। कोई एक वाणी, सेवक वाणी, 84 जी, 42 लीला, कोई भी एक वाणी आप ले लो, कोई भी एक वाणी, उस वाणी से रस प्रवेश करेगा। कैसे प्रवेश करेगा? आप 84 जी पढ़ रहे, 84 जी पढ़ते 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 कोई एक पद की एक लाइन आपको समझ में आ गई, उसका अर्थ समझ में आ गया। एक पद की कोई एक लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया, आपने पढ़ा नहीं, अपने आप समझ में आ गया। अब जब समझ में आ गया, अब उसके बाद आपके अंदर रस की वृद्धा होने लगी, क्योंकि अब आपका मस्तिष्क उस बात को जान चुका है। पढ़ते 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 क्या हुआ, वो रस का हमको जो है परिचय हो गया, और जैसे ही परिचय हो जाएगा, वही रस आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगा। तो ये आएगा रस वाणी से, क्यों? क्योंकि रसिकों की वाणी है, रसिकों की वाणी आपको रस ही देंगी। जी, हम वाणी बहुत, तभी तो उस दिन कथा में कहे थे कि हर किसी से कथा ना सुने। हर किसी से अगर हम कथा सुनेंगे, हर किसी से उपदेश लेंगे, तो क्या होगा, जिसके वो भाव है वो हमारे अंदर प्रवेश करने लगेंगे। बिल्कुल सत्य बात है। हम जो है हर किसी की, बहुत से लोग होते हैं किताबें पढ़ते हैं, हर किसी की किताब पढ़ रहे हैं, नास्तिकों की किताब भी पढ़ रहे हैं। अरे ना पढ़ो, आप जिसकी किताब, जिसकी वाणी पढ़ोगे, इसकी बातें सुनेंगे, वैसे भाव आपके अंदर अपने आप आने लगेंगे। हम किसकी वाणी पढ़ रहे हैं? 84 जी हरवंश आप लोगों की वाणी पढ़ रहे हैं, सेवक जी की वाणी पढ़ रहे हैं, तो उनके रस, वो तो रसिक हैं, रस के दाता है, तो रस हमारे अंदर अपने आप आने लगेगा। जब भी रस प्रवेश करेगा, रसिकों की वाणी से प्रवेश करेगा। ये बात आप कहीं नोट कर लीजिएगा। जब आपके जीवन में रस आए, तो आपको मेरी ये बात याद आएगी। आप नोट कर लीजिए, कहीं आपको याद जरूर आएगी ये बात कि हाँ, उन्होंने कभी एक कथा में कही थी कि रस तो इसी से प्रवेश होगा। रस प्रवेश होगा तो वाणी से ही प्रवेश होगा, और तब प्रवेश होगा जब हम पूर्ण शरणागत हो जाएंगे। श्री जी का निज कौन है? निज कौन है? जब शरणागत है। पहले शरणागति पुष्टों की तभी तो निज होंगे आप। निज सहचरी तो वही बनेगी श्री जी की, और निज सहचरी इससे अनुसारिणी।
जो जिसके अनुसार चीजें चलती हैं वो है निज सहचर्य शील की। और निज तो हम तभी बनेंगे भाई क्षमा शरणागति पुष्ट। हम अगर अपने बल पे रहेंगे तो कुछ भी होएगा ही नहीं। खैर कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पे खुल के नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, 50 लोग करीबन, कुछ गुप्त बातें होती है, वरना अगर कम लोग होते तो आप लोगों को हम बता देते। क्या होता है ना, क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है जैसे कि लोग सोचते हैं कि ज्यादा लोग कथा से जुड़े, कथा में ज्यादा लोग जुड़ते भी हैं, पर जुड़ने के बाद एक प्रॉब्लम और होती है कि फिर हमको संकुचित भाव से कथा कहनी पड़ती है, क्योंकि हम हर किसी को हर चीज हर किसी के सामने नहीं कह सकते, तो वो संकुचित हो जाता है। खैर जो है अच्छी बात है, जैसे श्री जी की इच्छा। तो बस ये कहेंगे आपसे कि हमको अपने भजन के अधीन बिल्कुल नहीं रहना, बिल्कुल अधीन नहीं रहना। हम 10 अरब कर रहे हैं, 50 करोड़ कर रहे हैं, 10 करोड़, जितना भी आप कुछ कर रहे हो, कभी ये मत सोचना कि मैंने इतना कर लिया। बिल्कुल नहीं। हमने 51 घंटे किया, कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, समझ लो हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं, हम कहीं नहीं है। 51 घंटे तो कुछ नहीं होते भोले बाबा, कितने कल्पों से, कितने कल्पों से नाम जप कर रहे हैं। अगर आपको जब कभी लगे ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो भोले बाबा को देख लिया, वो कितना कितना कर रहे हैं, कितना। पृथ्वी जाने कितनी बार हो चुकी, लय हो चुकी, तब से वो जाने अनंत संत अनंत है, इनफाइनाइट, उनको कोई टाइम की गणना ही नहीं, वो तब से भजन कर रहे हैं, वो नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं रास में, ऐसे भजन आनंद। हम कहाँ हैं फिर, अभी सोचो। और हम कैसे प्रवेश करेंगे, हम सोचे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, अगर हम ऐसा सोचे तो हम तो कभी नहीं कर पाएंगे। भोले बाबा से कहाँ तुलना कर पाएंगे, हम तो कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। और पता है कैसे करेंगे, सिर्फ हरिवंश कृपा के बल पे, ये है हरिवंश कृपा का बल। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हरिवंश महाप्रभु के शरणागत हो गए, उस कृपा से पता है क्या होगा, उस कृपा से हम उस निकुंज मंडल में प्रवेश कर सकते हैं जो शिव सनकादिक लेके है। यो ब्रह्म रुद्र कुनाद विश्व मुक्तै राल चितो न सहसा पुरुषस्य तस्य शब्द वशीकरण चूर मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेण मनुस्मरा। भी सिर्फ हरिवंश कृपा के बल पे, सिर्फ गुरु कृपा के बल पे हम उधर तक पहुंच पाएंगे, वरना हम बिल्कुल कुछ नहीं, हम किसी लायक, किसी लायक। तो इसी भाव से आज की कथा को विश्राम करेंगे। बहुत सुंदर अनंता पे चर्चा हुई, कल आगे की चर्चा जो है करेंगे, और कल ही सेवक जी हम लोगों को कह देंगे, जो हरिवंश तजो भजो रही, तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। सबको जो है दुहाई लग जाएगी। अभी तक जो भटक रहे हो, आज और भटक लो, कल से सबको दुहाई लग जाने लगने वाली है। इतना भटक रहे हो, भटक लो आज, कल से दुहाई सबको लग जाएगी भैया। बहुत हित जो कि हम तो आपको बताएं, अगर हमारा बस चले ना, हम आप लोगों को आज अपने हृदय की बात करें, हमारा बस चले ना, हम आप लोगों को अपना हृदय निकाल के रख दें, क्या है ये, इतना इतना प्रेम है, इतना प्रेम है हरिवंश महाप्रभु, बहुत बहुत प्रेम है। हम कैसे विश्वास नहीं, बस बोल सकते हैं, बस बोल सकते हैं, आपको हम अपने नेत्र दिखा सकते हैं, अपना वाणी बोल सकते हैं, और क्या हम प्रमाण दें, बोलने का विषय नहीं है। इतने प्रेम, इतना कृपा, इतनी कृपा, करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह करियो। जो अनसहन निंदक, उन पे तक अनुग्रह करते हैं, अनसहन निंदक उनते तक ही, ये बारे में तो निशब्द, जहां पे श्री जी भी चुप हो जाती है, वो है हित जो का बहुत। और हम लोग तो जीवन भर, अगर जीवन भर रोज इसी तरह 9 से 10 रोज बैठ करके चर्चा करें ना, तब हित जो का कहते हैं ना, भोरे सखी ने क्या कहा है, अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर लाली। और कह रही हैं कि अगर हमको कोटि कोटि कल्पों तक समय मिले और कोटि कोटि नेत्र मिले, तब हम आपकी रोम के बराबर भी छवि आपकी नहीं देख सकते। ऐसे हमारे हितजू, बहुत कृपा है, बहुत कृपा। हितजू की तो करुणा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। हम कहते हैं ठाकुर जी की इतनी करुणा है, श्री जी की इतनी करुणा, पर हितजू बहुत करुणा। आप एक बार बस बस कह दो उनसे,
एक बार आज सब लोग कह रहे हितजू से, हितजू बस आप हम आप आपके प्रचार ना करते, हम बस आपके भरोसे, हितजू हम बस आपके भरोसे। श्री हरिवंश चरण शरण, बहुत सुंदर। बस आपको बता रहे हैं कि क्या बोले, हम बोलने लायक नहीं है। खैर, तो बस अपने हम हृदय की बात बोल रहे हैं कि भाई मान लो बात, हो जाओ, कुछ मत देखो, कुछ मत देखो, सब भटक के आए हैं, हम सब देख करके आए हैं, इसलिए कह रहे हैं अगर भटकना चाहते हो तो भटक लो, सब देख आए हैं, सब देख आए हैं। यही रह गया था, आखिर में यही पे ठोर मिली। जो रस अत्यंत दुर्लभ है, हम देखते हैं ना, हमने अपनी आंखों से देखा है, हम नाम नहीं लेंगे। और जो मार्को के लोग हैं, वो कितने कितना जप कर रहे हैं, इतने इतने लाख माला, इतने इतने करोड़ करोड़ नाम करे, इतना कुछ करे, उसके बाद कहीं जाकर के वो उसके लायक बनते हैं, उस चीज को पढ़ने के लायक बनते हैं, उस भाव को सुनने के लायक बनते हैं। हमारे हेतु जी तो सहज सबको बांट रहे हैं 84 जी। 84 जी कोई सामान्य चीज है, कोई सामान्य चीज नहीं है। अभी हम लोग को भरोसा नहीं है, हम लोग को पता नहीं 84 जी क्या है। 84 जी सबको बांटी है हितजू ने, बिना पात्र को पात्र कुछ नहीं देखा, कौन पात्र है कौन को, सबको 84 जी बांटी है हितजू ने, परम रस बांटा है। ऐसा करना कौन कर सकता है? बहुत करना, बहुत करना। ये तो चुन भरे। तो इसी भाषा आज कथा को इतना करेंगे, कुछ ज्यादा ही हमने कह दिया, क्षमा कीजिएगा हमको। आप सभी के चंद्र में प्रणाम, कुछ भूल चुक हुई क्षमा करेगा। सभी से प्रेम में ज्ञान करते हैं, बहुत छोटे हैं। जय शिव गणेश। बांजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तनवंश जू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन नाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरि। जी, आप लोगों से एक बात और कहते हैं, अभी याद आई हमको, हमें कहनी चाहिए थी। जैसे क्या सेवक जी ने कथा में क्या कही, जो श्री हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी, है ना, सबने सुना। अब हमने आप लोगों को आज से 1 डेढ़ महीने पहले एक बात कही थी। कुछ लोग हैं, अगर वो कथा में ना आए तो हम उनको कथा में ढूंढते हैं कि भाई ये कहाँ है, कहाँ कथा में ये लोग हैं कि नहीं है। इसमें तुमने 2 लोगों के नाम लिए थे, हमारी अंकिता सखी और श्यामा दीदी। हम इन दोनों को ढूंढते हैं, और कई बार इन लोगों को पता भी होगा, जब लोग कथा में नहीं आते हैं तो हम कथा 2 में ड्रॉप करके इनको पर्सनली लिंक भेजते हैं कि आप कथा में आ जाइए, श्यामा दीदी और अंकिता सखी। आप बताएं कि इनसे इतना विशेष हमारा स्नेह क्यों है? को पता है क्यों है इसमें? क्योंकि ये हितजू के अनन्य है, ये बात हमको पता है, इसलिए हमको इनसे बहुत विशेष स्नेह है। इतना आपको पता है कि हितजू के अनन्य है, बस हमको इनसे इसलिए विशेष स्नेह। आपको पता है, वैसे हम भक्त तो नहीं है, हम भक्ति किसी की शैली में नहीं है, पर हाँ, हम हितजू के शरणागत हैं। ये बात तो हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, हम हितजू के हैं, जिसके भी हैं हितजू के हैं। पर आप पता है, भगवान के प्रिय होना तो बड़ी आसान बात है, और भगवान के किसी भक्त के प्रिय हो जाना तो आपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, बहुत बड़ी। अगर आपको कोई व्यक्ति आपकी अनन्यता हितजू के प्रति और उससे आपसे प्रेम कर रहा है, तो आपने बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत कुछ प्राप्त किया है। अंकिता सखी हो गई, अब तो और लोग हो गए हैं कथा में, साधना सखी हो गई हमारी, मुस्कान सखी हो गई। तो हम, तो आपको सच बताएं, हम जानते हैं हितजू के अनन्य है, हित जो कि अनन्य, इसलिए ये बस हमारे प्रेमी है, हम इनसे प्रेम करते हैं। बाकी हमारा इनसे कोई ऐसा नहीं है, कोई स्वार्थ में ऐसा कुछ, हम बहुत विशेष स्नेह है इनसे, क्योंकि हित जो के अनन्य है। और पता है, ये भाव कहीं ना कहीं सेवक जी के द्वारा ही दिया हुआ है ना, हमारे अंदर कहाँ भाव है। हित जो अगर कोई बोल देना हम तो हित जो के अनन्य है, बस फिर वो अरे मैं गला का मांग ले, हमारे प्राण मांग ले, मुझे हंसते हंसते दे देंगे। वो कहे ना कि हम हरिवंश शरणागत हैं, हम हित जो के अनन्य हैं। और ये बात हम कह नहीं रहे हैं मुख से, ये बात हम ऐसी कथा में हवा में बोल दिया। हमसे कोई प्राण भी मांग ले हमारे, ये कह करके कि हम हिंदू के शरण अनन्य हैं, हम हरिवंश नाम के अनन्य, हमको अपने प्राण दे दो, हम हंसते हंसते प्राण दे दो। हमारा हृदय है हरिवंश नाम, बस सब कुछ है हमारा। खैर कुछ ज्यादा बोल दिया तो क्षमा कीजिएगा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। श्री हरिवंश।
जी श्री हरिवंश युवराज जी, शेरवंश आप एक बार वर्त के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक बार फिर से आप बता दीजिए हो लास्ट गया, टाइम। हम नहीं अभी भी रख आज प्रश्न सकते, आ रहे हैं। हम नहीं रख सकते 4 बजे अरे सुबह। नहीं, हमने अरे हम नहीं रख, अरे आप और मैं नहीं रख सकते, हम तो हरिवंशी है ना। तो बाकी जो अभी पूछ रहे हैं उनको कह दो कि भैया अगर आप सोच रहे हो आप व्रत रखेंगे तो व्रत रख नहीं सकते, एक बार कह दो। अभी अभी आधे घंटे पहले 2 क्वेश्चन आए थे। देखिए मेरा व्रत कथा में नहीं, आओ भाई। क्योंकि देखिए अब तो हमने तभी कही थी कल कथा में आना, हमने केवल कही भी थी कथा में आइएगा, व्रत की कथा होगी, कोई आया ही नहीं। तो भैया आज सुबह 4 बजे से व्रत रखना था, अब हो गया, अब आप नहीं रख सकते। अब अगर मन में अगर सच्ची थोड़ा, चीज एक मिनट एक हिरवंश मिनट, अगर आपको मन में ये संतुष्टि रखनी हो तो एक काम कीजिए, आप लोग कल सुबह 5 बजे तक व्रत रख लेना। ये बताइए मुस्कान जी। जी ये जो गौड़ संप्रदाय है ना उसमें 12 तारीख को व्रत होगा, इसलिए कई लोग पूछ रहे हैं कि अगले दिन कैसे व्रत करना है। 12 तारीख को होगा कि 12 बजे तक होगा? नहीं जैसे सॉरी कल से व्रत करेंगे लोग, जैसे हम लोग का आज है ना अपने में कि आज करेंगे उसके बाद कल सुबह में अपना पारण करेंगे, तो वहाँ तो उधर उल्टा है कि उधर कल शुरू होगा और फिर 12 को पारण होगा। जी जी जी, देखिए अलग अलग संप्रदाय हैं, सबका अलग अलग सिस्टम है। अब देखिए रामानंद संप्रदाय में और गौड़िया संप्रदाय में 12 बजे तक व्रत होगा, सुबह 12 बजे तक, ठीक है। कल सुबह सुबह से लेकर के 12 बजे तक व्रत होगा, पर हमारे यहाँ तो 12 बजे नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो सुबह ही भोर में होती है, बरसाने में भी सुबह होती है। तो हमारे जो रसोपासना के जो संप्रदाय हैं उन सब में सुबह सुबह शिव जी का वो होता है प्राकट्य। और बाकी जो, हम ये नहीं कह रहे कि वो दोनों रसोपासना के संप्रदाय नहीं है, तो अन्यथा को मत लीजिएगा, पर जो वृंदावन की रसोपासना है, जो हमारे आचार्य हैं 3 आचार्य, हरिवंश प्रभु, हरिनाम व्यास जी और हरिदास जी महाराज, इनके यहाँ जो है वो होती है सुबह ही होती है। वंशीय जी के यहाँ भी सुबह ही होती है, निम्बाक संप्रदाय में भी सुबह ही होती है, तो हमारे यहाँ सुबह ही है। सुबह 12 बजे भोर में शिव जी का प्रकट होगा। बाकी आप जिस संप्रदाय के यहाँ हैं आप वहां पे उनके यहाँ फॉलो कीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए भाई, जहाँ पे आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। जी तो यही बात है। शेयर बंच, और किसी का कोई प्रश्न? बहुत सारे लोगों के हैंड रेज है। देवर्षि सखी, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? और अभिनव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं भैया, रह गया था, माफ जी जी, कीजिएगा। कोई बात नहीं। शेयर बंच, अभिनव भैया हैं और मुस्कान जी हैं, किसको कोई प्रश्न है तो खुशी जी को शेयर कराते हैं। तो युवराज जी एक सच्ची भजन सुना आपको दीजिए, बड़ी एक इच्छा है। एक एक उस पे बात करनी थी ना आपको, बात हुई थी मेरी आपसे प्रश्न के ऊपर ही थी। जी समझे नहीं, याद आया कुछ? क्या कह रही हैं आप? फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई थी। जी वो आपसे बात हुई थी तो कहा था ना कि वो एक प्रश्न के ऊपर बात करनी है कथा में, कि कई लोग पर्सनली मैसेज करते हैं हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक एक है ठीक है, क्वेश्चन के याद, ऊपर। आपने याद दिला दिया, ठीक है ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इस बात आप लोगों से बहुत अच्छी बात कहेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप जो है, पहली बात तो अपने ग्रुप में मना किया गया कि आप किसी को पर्सनली मैसेज ना करें, ये तो है ही मना। अगर कोई करता है तो उसको जो है ग्रुप से मूव कर दिया जाएगा। ये बात कई बार मैसेज ग्रुप में आ चुका है, तो भाई किसी को और पर्सनली, बिना पूछे रिमूव कर दिया जाएगा, यानी भैया आपने मैसेज क्यों किया, उसको मैसेज क्यों किया, बिना पूछे रिमूव कर दिया जाएगा। हाँ, रोना मत बाद में। पहली बात तो मैसेज की मना करेगा ये, आप भैया मैसेज ना कीजिए। एक तो ये तो अपने ग्रुप का नियम है, और अगर आप इस ग्रुप के मेंबर नहीं हैं फिर भी एक वैष्णव शिष्टाचार होता है, इससे कि आप खुद, सब लोग स्कूल में तो गए, इतना सब पढ़े लिखे हैं, स्कूल में तो हर कोई गया है। अब स्कूल में आप एक काम करें, जैसे आपने एक टीचर से कोई प्रश्न पूछा, आप कहे, उसने आपको बता भी दिया, और उसके प्रश्न पूछने के बाद आप उसी के सामने दूसरे टीचर से प्रश्न पूछने लगे, आपको समझ में भी आ गया, फिर भी आप दूसरे टीचर से पूछ रहे हैं, तो उसको बुरा नहीं लगेगा? क्या मैंने तुमको बताया नहीं, तुम दूसरे से पूछने जा रहे हो? इससे क्या होगा, जो पहले से पूछा, इससे पहले पूछा, उसका भी मान घटेगा, उसकी भी आपने अपराध बनाए हैं उसके लिए। तो ऐसे ही अगर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है प्रश्न नहीं होते, हम थे तो भक्ति मार्ग में तो हमारे भी प्रश्न थे, पर प्रश्नों को याद, जैसे आपने एक बार प्रश्न पूछ लिया,
अब आप वो प्रश्न हम आपने हमसे पूछा, उसके फिर आप मनोज जी के पास गए, हमसे पूछा, फिर साधना मैया के पास वही प्रश्न पूछा और सबने आपको संतुष्टि का आंसर दिया, फिर भी आप सबसे पूछ रहे हैं, फिर आप मुस्कान जी के पास से पूछा, रघुनाथ जी के पास, उनके पास कितनों के पास जाएंगे, कितना भटकाव रखेंगे। आप जब अपने मन पे इतना संयम नहीं रख पा रहे हैं कि आप एक जगह जाएं, तो आप कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। कितना भटकाव है हमारा, इधर भी जाएंगे उधर भी। हम ये नहीं कह रहे कि मेरे पास है, हम तो कह रहे हैं कोई मत आओ मेरे पास, अगर आपका हम इस लायक नहीं है कि कोई मेरे पास है, आप इन लोगों के पास ही जाओ, पर किसी एक के पास जाओ। सबके पास जाओगे, पहली बात क्या होगा, सब बहुत यहाँ पे कोई फ्री नहीं बैठा है। आप ये सोचो कि ये भक्त हैं, कोई फ्री नहीं बैठे रहते कि बस आपके प्रश्न आंसर करने के लिए बैठे हो। प्रश्न आंसर करेंगे, उसका करेंगे जो वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि जो प्रश्न आपके मन में आया सो आप पूछ रहे हैं, जो वैलिड होगा उसका आंसर करेंगे। कोई फ्री नहीं बैठा यहाँ पे। यहाँ पे सब अपना भजन छोड़ छोड़ करके अपने भजन, अगर आप सोचो आपको जितनी देर उन्होंने टाइपिंग करी, रिकॉर्डिंग करते देर उन्होंने अपना भजन छोड़ा है, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है, भगवान का चिंतन छोड़ा है आपको उत्तर देने के लिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। पहली बात तो हम किसी को परेशान ना करें। अगर हम किसी को परेशान करते हैं तो भगवान से भी हमसे गुस्सा हो जाएंगे। किसी भक्त को परेशान ना करें कि 10 लोगों से प्रश्न ना पूछे जाकर के एक व्यक्ति से पूछे। पर हाँ, अगर एक व्यक्ति से आपने पूछा, उससे आपको संतुष्टि नहीं मिली, आपके यहाँ इनके प्रश्न संतुष्ट नहीं है, उनके मुंह पे ना कहना कि अरे आपने पसंद नहीं आया, उनसे कहते जी जी जी। फिर दूसरे से पूछ जाकर, संतुष्ट हो गए हैं, समझ में आ गया, फिर क्यों पूछने जा रहे हैं भाई। हम क्या टाइम पास कर रहे हैं? अगर हमारे पास इतना टाइम है तो भाई माला कर लें, पानी पाठ कर लें। खैर कुछ लोग हैं ग्रुप में, उनका नाम तो यहाँ पे नहीं लेना चाहेंगे। इतना आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपका इतना ही समय है तो आप वाणी पाठ कीजिए, नाम जप कीजिए। ये इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू भटका रहे हैं अपना समय। इस ग्रुप का नाम जो है, अगर आपको कभी भटकाव आए ना, इस ग्रुप का नाम पढ़ लिया, इस ग्रुप का नाम ही भगवत मार्ग है। हमको भगवत मार्ग में बढ़ना है, परपंच के मार्ग में नहीं बढ़ना है। तो जो है भटकाव में नहीं बढ़ना। भगवत मार्ग एक सीधी सीधी मार्ग है भगवान की तरफ का। सेवक जी ने इसका वर्णन किया, तुलसीदास जी ने वर्णन किया, बिल्कुल सीधा मार्ग है, इसमें तो भटकाव नहीं है, बिल्कुल सीधा मार्ग है। 10 लोग के पास मत जाओ। हम तो कहेंगे गुरुदेव को सुनो, और गुरुदेव को सुनने के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो किसी से पूछो। सबसे पहले गुरुदेव को सुनो, बाकी कथा है, कथा में आइए, कथा में प्रश्न पूछिए। और ऐसे सबके इनबॉक्स में जाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, आपको रिमूव भी किया जाएगा। और ऐसे एक शिष्टाचार भी होता है, कभी ऐसा ना करें, कभी ऐसा ना करें। वैसे आपने जिससे पूछा, दूसरे से पूछा, उस वैष्णव ने अपना समय निकाला, अपना भजन छोड़ा आपको बताने के लिए, उसके बाद फिर आप दूसरे से वही चीज पूछने जा रहे हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत गलत है। और युवराज जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं जैसे कि ये भी एक सखी सखी है, नाम तो मैं खैर लूंगा नहीं। वो सखी बड़ी परेशान थी, बड़ी डिस्टर्ब थी। वो आई मेरे पास, कॉल पे बात करी, 1 घंटा उनकी बातें सुनी, फिर 2 घंटे उनको समझाया अच्छे से। वो संतुष्ट नहीं हुई, अच्छे समझाया, डीप में समझाया। अब वो गई आपके पास और गई रघुनाथ दास जी के पास। रघुनाथ दास जी ने 15 मिनट की ऑडियो भेजी और आपने भी समझाया। अब फर्क ये है कि रघुनाथ दास जी ने 2 घंटे की बात 15 मिनट में समझा दी, सेम बात, कोई अलग नहीं। और आपने भी सेम बात वही समझाई। फर्क इतना है कि मैंने थोड़ा लॉन्ग में समझाया, उन्होंने शॉर्ट में समझाया। बात एक थी। मैंने कहा युवराज जी ने क्या बोला, युवराज जी ने ये बोला, तो मैंने भी तो ये बोला था। अनुभव जी ने क्या बोला है, अनुभव जी की रिकॉर्डिंग उन्होंने भेजी, उन्होंने ये बोला है। सेम बात थी, कोई अलग नहीं थी। फर्क इतना था, मेरी वाली लॉन्ग में थी, आपकी वाली शॉर्ट में थी। तो ऐसा हो जाता है कि भैया सबके पास जाना, तीनों की राय देखनी है, ऐसा हो जाता है। पता नहीं ये ना उनको ये कि कहते हैं मनोज जी से ज्यादा ज्ञानी तो युवराज जी होंगे, युवराज जी से ज्यादा ज्ञानी तो रघुनाथ दास जी होंगे, रघुनाथ जी से ज्यादा तो साधना मैया होगी। ऐसा हो जाता है, देखा मैंने। तो ये बात हो जाती है। एक बात बताइए, जो ऐसा सोच रहे हैं शास्त्र क्या बदल जाएंगे, जिस शास्त्र से हम बताएंगे शास्त्र से वो बताएंगे, सबका तो सेम ही। सेम ही होता है। जो लोग सोच रहे हैं भगवान जाने कि तो ये भटकाव कब दूर होगा। खैर, पर ऐसा अगर जी हमको, हम आप लोगों को आज सबको वार्निंग दे रहे हैं, एक नया नियम है और ये नियम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हमको ऐसा मिला कि जो इस तरीके का काम कर रहा है, तो पहले तो उसको वार्निंग दी जाएगी कि ऐसा ना करो, और अगर नहीं माना तो हम उसे अपने हाथ से रिमूव कर देंगे ग्रुप से। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि इस तरह से अगर भटकाव हुआ आगे के बाद तो ये भी गलत है, क्योंकि
रघुनाथ दास जी जो है अगर आपको आंसर कर रहे हैं तो अपने भजन छोड़ के कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो भजन छोड़ के कर रहे हैं। खैर हम तो भजना, सॉरी क्षमा कीजिएगा, हम तो भजन करते ही नहीं है। मनोज जी कर रहे हैं तो भजन छोड़ के कर रहे हैं, तो कोई भजन छोड़ के आपको आंसर कर रहा है, इसलिए ध्यान दीजिए इस बात का, कोई भजन अपना छोड़ रहा है आपके लिए, आपको आंसर कर रहा है, तो जाने कितने लोगों को वो आंसर नहीं कर रहा है उस समय। आप हैं, कई लोग नहीं हैं, इसलिए उस चीज की रिस्पेक्ट कीजिए, किसी को फालतू ना समझिए कि वो तो फ्री हैं, उनसे बातें करें। आप लोग को हम क्या बताएं, खैर हम नाम नहीं लेंगे, एक सखी अपने ग्रुप में है जो प्रश्न करेंगी और वो प्रश्न हमको रिकॉर्डिंग में करेंगे, कभी टाइप नहीं करेंगे और उनकी रिकॉर्डिंग इतनी लंबी लंबी होती है। प्रश्न होगा एक और 15 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी। अब बताइए हम 15 मिनट की रिकॉर्डिंग कैसे सुने? अगर हम X2 करके भी सुनेंगे तो भी 7.5 मिनट लगेंगे, हम 7.5 मिनट कैसे निकालें? अब बताइए 7.5 मिनट में हम जाने क्या क्या कर लेंगे? हमको हम ये सोचते हैं हम सुने कैसे, और हमको बहुत बुरा लगता है। अब वो कहती है प्रभु जी आपने उत्तर नहीं दिया, आपने उत्तर नहीं दिया प्रभु जी, फिर हम सुनने बैठे, पता है रिकॉर्डिंग में क्या होता है? श्री हरिवंश शरण शरण श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंश श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास प्रभु जी। आपके चरण में दंडवत प्रणाम युवराज जी महाराज, आपके चरण में दंडवत प्रणाम। आप हमारे प्राणधार हो, आप हमारे मेंटर हो, आप हमारे गुरु हो, आप गुरु पहले ये बिल्कुल बिल्कुल ये होता है, वो उसका होता है प्रभु जी मेरे साथ भी यही होता है। उसके बाद सुनिए तो उसके होता है मेरा मेरा जन्म इस तारीख को हुआ, मैं इस तारीख को इतनी बड़ी हुई, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, मैं वहां पे गई, मुझे वो संत मिले, ये हुआ, पूरी कथा। और हर बार वही कथा, हम उनकी कथा कम से कम 7 बार सुन चुके हैं। हम कहते हैं सखी इसके आगे बोलो, प्रश्न बोलो, और हम 10 रोने वाले इमोजी, 10 रोने वाले इमोजी। वो दूसरे सखी उस पे भी आएंगे। तो इतने लंबे लंबे प्रश्न, हे भगवान, हम तो रिकॉर्डिंग सुनना ही बंद कर दी हमने कि हमको क्षमा कीजिए, हमने रघुनाथ दास जी का नाम नहीं, रघुनाथ दास जी है, इनको बात कीजिए, हम लायक नहीं है आपको प्रश्न देने के लिए, इनसे बात कीजिए। अब हम तो कोई आता है ना तो हम मनोज जी के पास, रघुनाथ दास जी के पास ही भेज देते हैं हमने कि इनके पास जाओ, हमने देख पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि ना, जैसे मान लो युवराज जी के पास कोई क्वेश्चन आता है या प्रश्न आता है, आपको डिप्रेशन का, कोई एंजाइटी का मरीज है, मतलब है कोई है, मनोज जी आप संभालो भैया, आप बात कर सकते हैं घंटा। अगर मेरे पास कोई आता है कि मुझे ये चीज सीखनी है, ये बात पता लगानी है, निकुंज की ये बात पता लगानी है, मैं कभी युवराज जी के पास जाऊं, भैया ये हो हमसे जाता है। डिप्रेशन वाले लोग नहीं झेले जाते क्योंकि वो नहीं, ये काम मनोज जी कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। हाँ, और मैं कोई भी बात होती है ना, कोई निकुंज की उपासना, मैं युवराज जी के पास जाऊं, ये लो नंबर, ऐसा होता है, हम बांट लेते हैं सेवा को। तो भाई अरे मनवीर जी, आप मनवीर जी को थोड़ा वो अपने पे ले गई है वो। जी आपकी नहीं कह रहे हैं, अभी आपकी बात तो हुई नहीं। अरे आपने तो वो काम किया है, आपको तो चरणों में दंडवत प्रणाम है, आपको कैसे कह सकते हैं, अपराध लगाना है क्या? और जी। ये रिकॉर्डिंग वाले काम होते हैं, और फिर हम आपको बताते हैं। खैर देखें वो सकी है तो नहीं यहाँ पे, बस देख ले तब बोलेंगे। नहीं है, ठीक है, नाम तो हम नहीं लेते। खैर अभी आपको बताते हैं, जब अखंड सेवा हुई, अखंड सेवा में क्या हुआ, कोई सेवा फ्री नहीं, कोई सेवा फ्री नहीं। उसके वो सखी कह रही मैं नया चादर बिछा के बैठी हूँ, मैंने नया सूट पहना है, मैंने नई नेल पॉलिश लगाई है, देखो प्रभु जी फोटो खींच के, देखो नई नेल पॉलिश लगाई है मैंने, मैंने देखो तिलक भी लगाया है, मुझे सेवा दे दो। क्या तो सेवा दे दो मुझे, ये सबको नया पहन के बैठी हूँ मैं। हमने कि हे भगवान, चलो ठीक है, आपको जैसे तैसे हमको सेवा दिलवाई। इतनी कहते ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, आपको हम भगवान क्या वर्णन करें, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं बहुत से। अब भी पता है, किसी से पूछो कि भाई तुलसी लगाते हैं भोग में कि नहीं लगाते, नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, चलो बता दिया लगाते, जो लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं। भगवान की सेवा करते हैं, हाँ करते हैं, उससे क्या मिलता है? अरे भाई क्या मिलता है? कथा में आओ, सुनो आकर के, तब पता चलेगा। कथा में आओ, कथा में नहीं आना, उनको बस करनी है, गलत बात है। और हाँ, आप लोगों से एक बात कहेंगे, सब लोग यहाँ पढ़ते हैं सेवा संभालने वाले, हाँ हम सोच रहे थे आप लोगों से कहेंगे, हमको मौका नहीं मिला सेवा से, आप लोगों ने बड़ी चीज संभाली, पर हमको ये चीज समझ में नहीं आई, सेवा चल रही थी हर 2 मिनट में 10 मिनट लेफ्ट, 9 मिनट लेफ्ट, 8 मिनट लेफ्ट, 7 मिनट लेफ्ट, 6 मिनट लेफ्ट, 5 मिनट लेफ्ट, 4 मिनट लेफ्ट, 3 मिनट लेफ्ट, गेट रेडी सखी, बी रेडी सखी, 2 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट लेफ्ट, ये क्या हो
रहा था। वो बेचारा सामने वाले की सेवा हो, वो जाए टेंशन में आ जाए कि हाय राम, इसे एटम बॉम्ब अरे फटने वो देखो मैदान में फौजी होते हैं ना, रेडी हो जाओ, आतंकवादी से लड़ने का टाइम आ गया है, रेडी हो जाओ, हाँ, लेफ्ट आ जाओ, टाइम बम ऐसा फटने वो वाला चल है। रहा था। हम तो इतनी हमको हंसी आई थी, हम क्या बोले, हर 2 मिनट, हर 1 मिनट में इतने मिनट लेफ्ट, इतने मिनट लेफ्ट, क्या चल रहा था वहां पे। हे भगवान। अरे और हर 15 सेकंड में एक लिस्ट, हर 15 सेकंड में लिस्ट हमने कि क्या अरे हुआ, क्या जाबाज। लोग इतने ज्यादा, हमने कही थी जागरूक, इतने ज्यादा भी जागरूक नहीं होना था कि हमें डर जाए। आपने तो हमें को डरा दिया, इतना ज्यादा अरे जागरूक हो गए। युवराज जी तभी तो आप अच्छे से सो पाए आराम से, हाँ चलो भाई, जब जबाज है लोग, वो एकदम वो है, तभी से सो पाए आराम से। और दूसरी बात हाँ ये भी है, और हाँ युवराज जी, हाँ हाँ जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए। और हाँ युवराज जी, एक बात और है कि आप एक ग्रुप, ये जो ग्रुप में आप भगवत मार्ग माता जी वाला ग्रुप है, आज शाम को देखा, एक सखी है, उन्होंने बिना कोई कुछ पूछे कॉल कर दी, ग्रुप कॉल अरे कर मुझे दी। और गलती से हो ग्रुप, गई, बोले। नहीं गलती से नहीं हुई थी, 4-5 लोग जमा थे और ग्रुप के रूल, आज सब जाके पहले ग्रुप के रूल पढ़ लीजिए, जितने भी 27 भक्त हैं ना लोग जाके थे, पहले। 27 लोग। 27 लोग थे, और भैया पूछना है तो युवराज जी के पास जाओ या मेरे पास आओ, है ना, या ग्रुप में पूछ लो, ऐसे कॉल अलाउ नहीं है। अगर जैसे मान लो कोई कॉल करता है, गलती से हो जाता है, और आप ज्वाइन होते हो, तो आप मना कर दो कि भैया कॉल अलाउ नहीं है। ये नहीं आप ज्वाइन होके बातें करने बैठ जाओ, ऐसा हुआ था, बातें करने लग गए थे सब, हे भगवान, तो ये हम भी लोग बोल दो। ये भी कर रहे थे तो ये ऐसा। रिवांश रिवांश जी श्री हरिवंश। वो हम लोग भी जुड़े थे, बाद में थोड़ा लेट जुड़े थे। ईसा से की मना की हैं अशोक लाला जी, ईसा से की मना की हैं, कहीं है कि कौन आप से ऐसे कॉल कौन नहीं कर सकते। कौन से लाला जी? अशोक लाला जी? मनोज लाला जी बोलते हैं। जी 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 आपको बोले, हम चलो आपसे ठीक। बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो ईसा से हाँ की बोली है, मना की है कि नहीं करना है कॉल, तो बोली है गलती से लग गया। अब ऐसा कॉल सबके पे आने लगा तो सब लोग कॉल उठा लिए थे। जी जी जी, कोई हाँ, बात नहीं, शाबाश ईशा जी। ईसा सखी मना की हैं कि ऐसे आप कॉल नहीं कर जी 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 सकते जी हैं। आप जी। युवराज भैया से बात करिए, मनोज भैया से बात करिए, एडमिन है वो लोग, मेन हाँ जी एडमिन। हाँ जी। जी जी हाँ जी। श्री तो अनुभव, अनुभव कह रहा हूँ, रघुनाथ दास जी की बड़ी याद आ रही है, खैर छोड़ो, आप ना युवराज जी आप कथा, कथा करो, मेरा मतलब लोरी करो। जी जी जी। साधना मैंने हैंड रेस किया था अभी वैसे। हाँ, वही उनसे बोलने वाले थे हम। श्री हरिवंश, साधना सखी। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आप सबके चरणों अब में दंडवत प्रणाम है। अब रस टपकेगा। हाँ चुप रहो, ऐसा ना कहा करो। हम ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, इतनी सारी आज ये निंदा चुगली काहे हो रही है भाई? क्या चीज? मतलब सखियों की इतनी बुराई आज क्यों हो रही है ग्रुप में हमारे, नहीं बताओ। बुराई नहीं, बुराई नहीं हो रही है। और लोगों को हम बता रहे हैं कि ऐसे नहीं करना होता है, 15 मिनट में एक बार भेजें आप। और बार बार भेजते हैं ना तो कंफ्यूजन होने लगता है व्यक्ति को, इस वजह से। हाँ नहीं चलो वो अरे ठीक भैया है। वो ये कह रहे हैं, जैसे मान लो कोई नया भक्त आया सेवा करने, अब वो हाँ सब देख रहा है, 10 मिनट और लेफ्ट है, वो डर जाता है, एंजाइटी फील करता है, यार मैं कैसे करूंगा सेवा, नहीं कैसे कर नहीं पाऊंगा, जैसे माया, हमारी मीनू जी मैं है, ये है बताती वो हूँ। है। जब ये 10 मिनट पहले, 10 मिनट लेफ्ट, 5 मिनट लेफ्ट, तो ये जानती हो क्या था? मैं बताती हूँ। मैं भी वहां विराजमान थी, मैं देख के मुझे भी हंसी आती थी, क्योंकि वो माया का प्रवेश था वहां। उस समय जब ये चीज होती थी, वो माया का प्रवेश था। उस समय राधा नाम नहीं चल रहा होता, बस वो ध्यान में चल रहा होता था कि अरे अब मेरी बारी आने वाली है। उस समय ये नहीं चल रहा था कि राधा 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 कहना है। वो ये चल रहा होता था कि माया आती थी और वो हमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करके चली जाती, उतनी ही क्षण में, वही 10 सेकंड हम राधा नाम से वंचित रहते थे। ये परम सत्य है। तो ये एक एंटरटेनमेंट वो लोग कर रहे थे, या कुछ भी कह लो, विश्वास मानो या ना मानो, पर सच कह रहे हैं। क्योंकि हम वहां जब भी थे तो हम खुद काउंट करते थे। अच्छा, जब किसी ने लिख दिया 10 सेकंड, तो हम राधा तो मतलब श्री जी जानती है सत्य क्या है। पर हम वो 10 सेकंड, अच्छा 9 रह गया, अच्छा, हंसते भी थे और काउंट भी करते थे। तो हमने अपने मन को ये बाद में, जैसे आपने अभी प्रश्न बताया ना, ये तो हमें सोच रहे थे, हे राधे, हमने मतलब हमने भी अपना मंथन किया कि 51 घंटे में हमने कहाँ क्या पाया और कहाँ हमने क्या छोड़ा। तो ये वो 10 सेकंड हर एक सेवा के बाद जब आता था, तो ये हमने मिस किया है वहां राधा नाम। और अगर वहां हम सब विराजमान थे ना, तो हम वो काउंट करते थे। अच्छा सखी का इतना रह गया, और सखियों ने पता नहीं क्या 0.05 पर ऐसा 5 4 3 2 ऐसे करके भी किया था। मैंने सेकंड कहा, सेकंड लगाते थे वो सेकंड। हाँ तो ये चीज भी हम थोड़ा सोच रहे थे। तो ये माया का प्रवेश था लाला।
और ये जो फ़ोन की आप बात कर रहे हैं, फ़ोन तो आज मेरे पास भी आए थे और बात भी हुई थी मतलब लाडलियाँ थी, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे तो ऐसी कोई। ख़ैर मुझे नहीं पता किसी ने कहीं और भी प्रश्न किया या नहीं, पर मुझसे 2-3 लाडलियों की और 1 लाला थी जिनसे मेरी बात हुई श्री जी की कृपा से और उन्हें उनके अनुकूल जवाब मिला या नहीं ये मैं नहीं जानती। पर हाँ, वो मेरे सामने आपको पर्सनली कॉल किया था? नहीं, लाला उन्होंने मुझसे पूछा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा, "मैया हम आपसे बात कर सकते हैं?" मैंने, "हाँ, लाला बिल्कुल कर सकते हो।" तो उन्होंने मुझसे बात की थी और एक एक क्वेश्चन था उन सबका मतलब उन्होंने मेरा ऐसा समय नहीं लिया कि मैं एक तो मैं भजन कीर्तन करती नहीं हूँ सच बताऊँ, पर उन्होंने थोड़ा-सा ही समय लिया और बहुत अच्छे से उनके प्रश्न जो हैं, वो उनकी भक्ति मार्ग से ही जुड़े थे। तो ये अपनी कुंज की एक बहुत अच्छी ख़ास बात है। मेरे पास ऐसा कोई भी प्रश्न, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं आई है कि मैं आपसे बता सकूँ, है ना? तो बहुत कृपा है उन बच्चों पे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था आज और श्री जी उनकी मन की संशय को दूर करें। अब मेरे को ये नहीं पता है कि वही बच्चे आप लोगों के पास आए थे या श्री जी जाने, पर हाँ, मेरे अरे पास फ़ोन बच्चों आया का था। नाम तो बताइए। ना लाला ना, ये काम तो हमसे होगा ही नहीं। ठीक है, बच्चे मेरे हैं तो सारे बच्चे मेरे ही हैं, है ना? श्री जी की कृपा अच्छा। से। तो जब मेरे हैं तो मैं कभी भी ये चीज़ नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि पता नहीं उन्होंने उस समय कौन से भाव कहे और मुझे तो याद भी नहीं मैंने उन्हें क्या जवाब दिया। पर मैं मेरे हृदय ने ये मुझे बताया कि उन्हें स्वीकार थे वो सारे जवाब। बाकी श्री जी जाने तो मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि मेरे साथ मतलब बात तो हुई है, पर क्या वही बच्चे आप लोगों के पास आए थे ये मैं आपसे पूछूँगी नहीं। आप मुझे अगर बताओगे तो मैं ज़रूर बता सकती हूँ। ठीक है? तो नहीं उनकी मैया कोई बहुत बात नहीं, कोई कोई ऐसी बात नहीं है। जो आपने बात बताई, उन्होंने जो आपने बात बताई है, आपने बहुत युवराज जी और मेरे से बहुत बढ़िया ही बातें बताई होगी, क्योंकि आपके जो अरे भाव है नहीं, ना, नहीं। वो कुछ सुन लेना वो खो जाता है। युवराज जी और मैं नहीं, नहीं रघुनाथा जी वो काम नहीं कर उन्होंने पाएँगे मुझे जो पहला काम फ़ोन आपके किया भाव था। कर देंगे मैया। ये बड़ी सत्य है। शिव की कृपा है उन बच्चों ने जो प्रश्न किए वो साधक के जीवन में होते ही हैं। मुझे इस चीज़ की संतुष्टि है कि उन्होंने कोई ऐसे अनर्गल प्रश्न नहीं किया। उन्होंने प्रश्न जो किया वो भक्ति मार्ग में एक समय आता है कि वो हर किसी को फेस करना पड़ता है। उम्र, अवस्था हर चीज़ सबके लिए है सामान्य, है ना? तो थोड़ी-सी स्थिति अलग हो सकती है पर उनके प्रश्न बहुत अच्छे थे और मुझे अच्छा भी लगा, आनंद भी आया। तो मैं भी ये सबसे प्रार्थना यही करूँगी कि किसी को ऐसे मतलब जैसे एडमिन्स हैं कोई बात नहीं आप अपने प्रश्न रख दीजिए और सबसे बड़ी बात पता है क्या लाला? उन्होंने मुझसे कल ही पूछा था कि मैया मैं आपसे बात कर मैंने कहा हाँ लाला। तो उन्होंने एग्ज़ैक्ट वही टाइम पे फ़ोन किया जिस समय मैं उन्हें टाइम दिया था। तो बहुत कृपा है उन बच्चों पे, श्री जी उन्हें खूब कृपा करें। तो सच बात है कि जैसे रघुनाथ भैया हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, युवराज भैया पढ़ भी रहे हैं, अपना घर भी देख रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं और हम सबको इस मार्ग पे चलने का सामर्थ्य दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। तो ये बात परम सत्य है कि वैष्णवों का समय इतना कीमती है ना, मेरा नहीं है। मैं जानती हूँ मैं तो हर समय फ्री हूँ ऑल टाइम अवेलेबल राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो मैं मेरा तो कुछ नहीं है, पर हाँ, ये परम सत्य है कि इन वैष्णवों का ना बलिहार इनका समय एक-एक क्षण बहुत कीमती है। जैसे मैं अभी भी समय ले रही हूँ ना, ये क्षण भी इनके लिए बहुत कीमती है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा और बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे इनकी उम्र कम है, ये क्या है, कुछ नहीं, ये सब इतने उच्च कोटि के भक्त हैं ना कि हम आपसे क्या बताएँ। हमारे मनोज लाला ही हैं, मतलब इतना इनका भजन भाव है ना कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं। तो आप लोग उनके कभी हँसी-मज़ाक में मत जाइए कि वो हँस रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं या युवराज लाला कथा में उन्होंने कभी हँस दिया, कुछ कह दिया ऐसा, तो आप लोग सोचो अरे नहीं हमारे नहीं, नहीं आपके जैसे हैं बिल्कुल शरीर से और व्यवहार से, पर उनकी आंतरिक स्थिति जो है वो प्रिया प्रीतम के चरणों में 24 घंटे लगी है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप सब और ये हमारा निवेदन है, कोई मतलब बहुत बड़ा आग्रह है सबसे। तो श्री जी आप सबका खूब मंगल करें। श्री राधा, श्री हरिवंश। हाँ, बहुत देर से मैं भी सखी एक प्रश्न कर रही हूँ तो आंसर करते हैं फिर शाम करते हैं। भैया हमारे पास चित्रपट रूप में श्री जी ठाकुर जी हैं, कल सुबह कैसे करें? हमारे पास एक चुन्नी है, अभी न्यू है, लेकिन हमने तुलसी महारानी जी के लिए ली थी, क्या हम उन्हें श्री जी को उड़ा सकते हैं? हाँ, उड़ा सकते हैं। और चित्रपट में आप अभिषेक नहीं कर पाएंगे, अभिषेक छोड़ के बाकी सब चीजें कर लीजिएगा। अभिषेक मत कीजिएगा क्योंकि अभिषेक नहीं कर सकते चित्रपट में, तो अभिषेक भाव से कर लीजिएगा उनका भाव से, और बाकी सब चीजें तो आप कर ही सकती हैं। अभिषेक मत कीजिएगा, कलश पूजन, ध्वजा पूजन। अब हम ये नहीं बताएंगे अभिषेक कैसे करें क्योंकि हम अभिषेक करना कई बार बता चुके हैं, अब हम ये चीज नहीं बताएंगे, क्षमा कीजिएगा। ठीक है जी। सुमन सखी आप कुछ कहना चाह रही हूँ? क्लियर है सुमन मैया? राधे राधे आप सभी को।
राधे राधे। राधे राधे लाला। मैं कह रही लाला, अगले माह जो आप अखंड सेवा रख रहे हैं, वो महामंत्र आप ग्रुप में डाल दोगे? मतलब समझे नहीं हम, तो क्या ये क्या है बोल- कि अम्बा को जो आप अगले महीना जो अखंड सेवा कर रहे हैं, जहाँ महामंत्र की जो मंत्र है, जी जी वो जी मतलब हम को अभ्यास तो करना है। हम थोड़ा देर में समझ में आवे ना हमें चीजें। जी जी बिल्कुल डाल देंगे, डाल देंगे। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। चलिए शिव जी को लोरी कराते हैं, साधना में ही आदत लोरी करा दीजिए शिव जी को। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश लाला, हमारे यहाँ बहुत शोर है और हम प्रिया जी को उस भाव में सुला नहीं पाएंगे आज, तो आप ही लोरी गाइए लाला। यहाँ बहुत मतलब शोर हो रहा है, जानवर बहुत रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आप ही गाइए लाला, क्योंकि हमने ही घर में प्रिया प्रीतम को शयन करा दिया है। श्री राधा श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। और किसी को सेवा लेनी है तो ले सकते हैं, वरना फिर कोई ना कहे कि सेवा नहीं मिलती हमको। ठीक है जी, आप ले लीजिए इस सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आँखें